आप बताओ ऐसा कौन सा धंधा होता है कोई? सिर्फ यस सर। तो फ्रीडम के मामले में कौन सा काम सबसे बेहतर है? नेटवर्क मार्केटिंग। जो नहीं बोल रहे वो भी बोल दो, कोई बात नहीं। फ्रीडम है, बोलने की भी है, चुप रहने की भी है, लेकिन एक बार बोलो कौन सा काम बेहतर फ्रीडम के मामले में? नेटवर्क मार्केटिंग। पक्का? यस सर। अब देखो कोई भी सवाल पूछ रहा हूँ, कोई भी पॉइंट में आप बोल रहे हो बढ़िया, तो जी नेटवर्क मार्केटिंग में करेंगे अपनी। तो दिमाग के खिड़की दरवाजे खोल के रखिए। आगे अभी देखो सीरियस टॉपिक आ गया, रिस्क, सिक्योरिटी। ये रिस्क जो वर्ड है ना, सबसे ज्यादा मिडिल क्लास में ये यूज होता है। जिंदगी में ना रिस्क नहीं लेना चाहिए ज्यादा। रिस्क फ्री लाइफ सबको अच्छी लगती है, करेक्ट और नॉट? करेक्ट। लेकिन द हाईएस्ट रिस्क लाइज इन रिस्क फ्री लिविंग। अगर आप रिस्क फ्री जिंदगी जी रहे हैं तो उससे बड़ा कोई रिस्क नहीं है। अभी समझाता हूं, मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। बोले जी सरकारी नौकरी के पीछे क्यों भाग रहे हो? एक ही जवाब आता है, क्या? रिस्क नहीं है उधर, वहां कोई रिस्क नहीं है, वहां सिक्योरिटी है, करेक्ट और नॉट? करेक्ट। सिक्योर है। लेकिन आप मुझे बताइएगा कि क्या नौकरी सिक्योर होती है? नहीं। क्या नौकरी सिक्योर होती है? लोगों को लगता है कि नौकरी सिक्योर होती है, लेकिन मैं आपको बताता हूं बहुत सारे लोगों की शायद आज आंखें खुले कि इस दुनिया का सबसे रिस्की प्रोफेशन कौन सा है? अगर आप पूछेंगे ना सबसे रिस्की, तो वो है नौकरी। सबसे बड़ा रिस्क अगर है तो वो नौकरी में है, प्राइवेट नहीं, सरकारी नहीं, किसी भी तरह की अगर आप नौकरी में हैं तो उससे बड़ा रिस्की प्रोफेशन नहीं है। जीरो सिक्योरिटी वाला कैसे? दो तरीके से आप देख सकते हैं। एक तो बहुत सारी नौकरियां तो ऐसी है जिसमें जब चाहिए जैसे चाहिए आपको बाहर किया जा सकता है। आजकल हर दूसरे दिन न्यूज आ रही है ना, मारुति ने अपने 12,000 लोगों को निकाल दिया, ये फलानी कंपनी बंद हो गई तो सारे बेरोजगार हो गए। यानी नौकरी वाला वैसे ही रिस्क में रहता है, करेक्ट और नॉट? अभी कुछ लोगों को ये गलतफहमी रहती है, कुछ लोग इस गलतफहमी में रहते हैं कि मेरी नौकरी पक्की है, मुझे कोई निकाल नहीं सकता कभी भी, एकदम वैसी वाली नौकरी है मेरी सरकारी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि मैं एक पक्की वाली नौकरी करता हूं और मेरी नौकरी किससे चलती है? मुझसे। उसके लिए मेरा रहना जरूरी है। यस सर। कल को मैं नहीं रहा तो नौकरी नहीं नौकरी रहेगी क्या? नहीं रहेगी। तो मेरी नौकरी से तो मुझे कोई निकाल नहीं सकता, लेकिन मैं तो कभी भी निकल सकता हूं ये दुनिया छोड़ के। यस। मेरी नौकरी में मेरा 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट है साहब, 20 साल तक तो मुझे रखना ही पड़ेगा। लेकिन मेरा ऊपर वाले से कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट है क्या? 20 साल का? पता नहीं उसका, हो सकता है यहाँ पे कि अपना 20 साल का एकदम कॉन्ट्रैक्ट है। 10 साल कोई पता नहीं, पता नहीं, 1 महीना पता ही नहीं, 1 सेकंड का पता नहीं है, राइट और नॉट? राइट सर। जब मेरे अगले मिनट का पता नहीं है तो मैं कैसे बोल सकता हूँ कि 20 साल की मेरी नौकरी एकदम सिक्योर है? मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। मैंने अपनी आंखों से, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में, आपने भी कई सारे ऐसे एग्जांपल देखे होंगे, एकदम पासा पलटते हुए देखा है। एकदम लग्जरी लाइफ से एकदम सड़कों पे आते हुए लोगों को देखा है, सिर्फ इसलिए कि एक आदमी जो बहुत बढ़िया, बहुत हाई प्रोफाइल की नौकरी करता था, या तो उसकी नौकरी चली गई या फिर वो अचानक से इस दुनिया से चला गया। ऐसे मतलब 20 केस मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, सुने हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों से कनेक्टेड हूं, इसलिए ऐसे देखने के लिए मिलते हैं कि कल तक एकदम राजा महाराजा जैसे रहते थे, अच्छी 1.5 लाख 2 लाख रुपए मिलते थे, और आज अचानक से बेरोजगार हो गए और बिल्कुल सड़क पे आ गए। मैं द्वारका में रहता हूं, मेरी सोसाइटी में, और वो तो ये लॉकडाउन में तो मतलब आप अनगिनत केस हैं ऐसे। ये लॉकडाउन जब सब ठीक ठाक चल रहा था तब की मैं आपको बात बोल रहा हूँ। मेरी सोसाइटी के अंदर एक भाई साहब रहते थे द्वारका में, उनकी मतलब MTS बोल के एक कंपनी थी, आपने सुना होगा? यस। है ना, मोबाइल की कंपनी। यस। बहुत सारे लोगों के पास कनेक्शन भी होंगे। मोबाइल की एक बड़ी कंपनी थी, उसमें वो सर्कल हेड थे, 1.5 लाख रुपए सैलरी थी, बढ़िया फ्लैट ले रखा था किराए पे द्वारका में, बढ़िया गाड़ी ले रखी थी, अच्छी एक लाइफस्टाइल थी। MTS कंपनी अभी किधर है? बंद हो गई है क्या? नहीं है। कंपनी जब बंद हुई तो कंपनी में जो नौकरी करते थे, आपको क्या लगता है उनका क्या हुआ होगा? और टेलीकॉम सेक्टर में जो लोग भी थे, यहाँ पे कोई है कि नहीं मुझे नहीं पता,
लेकिन ये उनकी जुबानी बता रहा हूँ कि टेलीकॉम सेक्टर ही खत्म हो गया एक तरीके से। सिर्फ एमटीएस नहीं, टाटा का कनेक्शन मेरे पास था, टाटा किधर गई? वो रिलायंस 93 वाला वो किधर गया? एयरसेल बोल के कंपनी थी, वो किधर गई? गायब हो गई। वोडाफोन और आइडिया दोनों मिलजुल के जैसे तैसे धक्का मार रहे हैं, लॉस में चल रही है। एयरटेल वेंटिलेटर के ऊपर है। तो उन सब कंपनियों में जो नौकरियों पे थे वो किधर गए? जो उन सब कंपनियों के जो डीलर थे, जिनके पास एजेंसियां थी, वो किधर गए? मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर, यस सर। तो 1.5 लाख रुपए की जो सैलरी थी, वो अचानक से सैलरी कितनी हो गई? आधी जीरो हो गई, जीरो। अब ये हस्बैंड वाइफ रहते हैं, वहां सोसाइटी का फ्लैट ले रखा है किराए के ऊपर, गाड़ी ले रखी है, इनके 2 बच्चे हैं, अच्छे स्कूलों में एडमिशन करा के रखा है, इनकी क्या हालत होगी? एक बार कल्पना करिए, इमेजिन करिए कि खर्चा कैसे चलेगा। और जिस सेक्टर की इनको नॉलेज है उसमें वैकेंसी नहीं है। ऐसा नहीं कि एक चली गई तो दूसरा कर लो। ये टेलीकॉम का आदमी है, 1.5 लाख की सैलरी का आदमी है, टेलीकॉम में तो आज भी वैकेंसी है, तो इसको हो सकता है प्लेसमेंट मिले। दूसरा क्या काम कर लेगा ये? मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। प्रैक्टिकल बता रहा हूं। उनकी वाइफ ने, इनके पास मतलब सर्वाइवल था 6 महीने का, जो भी पूंजी थी। जब आपकी कमाई नहीं होती और सिर्फ खर्चे होते हैं, तो किसी को एक्सपीरियंस है कि नहीं है, लेकिन आप समझ पाएंगे कि आ नहीं रहा, सिर्फ जा रहे। भाई खर्चे तो है, मकान का किराया लग रहा है, सारे खर्चे हो रहे, क्या करेंगे आप? समझने की कोशिश करिएगा। सारे रास्ते बंद हो गए। तो मेरा तो उनसे कनेक्शन इसलिए हुआ क्योंकि मेरे सोसाइटी में रहते हैं, मैं अकेला रहता हूं। मैंने हमारे नोटिस बोर्ड पे देखा कि आपको अगर घर का खाना खाना है तो इस नंबर पे संपर्क करें। तो मैं अकेला रहता हूं, मेरे लिए दिक्कत, तो मैंने संपर्क किया, उनसे जाके मिला, तब मेरे को ये पूरी की पूरी कहानी मिली। तो उनकी वाइफ ने ये काम चालू किया कि घर में खाना बना के सबके दूसरों के घरों में प्रोवाइड करने का, ताकि अपना गुजारा चल पाए। दिस इज व्हाट इज द सिचुएशन। मेरी बात समझ में आ रही है? yes, और ऐसी एक नहीं 20 कहानियां मैं यहाँ खड़े खड़े सुना सकता हूँ, लेकिन इतना टाइम आपका मैं लेना नहीं चाहता। आपको सिर्फ ये मैसेज देना चाहता हूँ कि नौकरी से बड़ा रिस्क किसी चीज पे नहीं है। अगर आपका परिवार है और आपके पास नौकरी है, बुरा मत मानिएगा साहब, अगर सिर्फ उस नौकरी से आपका और आपके परिवार का गुजारा होता है, और आपके और आपके परिवार के गुजारे के लिए उस नौकरी का होना जरूरी है, तो आप एकदम नंगी तलवार की धार पे है, आप और आपका परिवार। बुरा मत मानिएगा, ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि कुछ भी ऐसी चीजें ना हो, लेकिन फिर भी ऐसी चीजें हो रही हैं। सो ये अलर्ट होने का टाइम है। और जब आग लग जाती है, जब एक बार आग लग जाती है, तब उसको बुझाना मुश्किल होता है। पहले से कंट्रोल करके और आग लगने के कारणों को पहले से रोकना जरूरी होता है। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। प्यास लग गई फिर नहीं कुआं खोदा जाता है। कल को मुझे जरूरत पड़ सकती है तो एडवांस में खोदना पड़ता है। बात समझ में आ गई आपको? यस सर। ये है नौकरी की हालत। और ट्रेडिशनल बिजनेस की हालत आप जानते हैं। मेरे ब्रदर है, वो एक्सपोर्ट की लाइन में है। अमेरिका जैसे बड़े कंपनियों की, बड़े कंट्रीज की ऐसी कंपनियां जो 100 साल पुरानी कंपनी थी, 100 years old कंपनी, जिनके 100 से ज्यादा शोरूम है, 250 से ज्यादा शोरूम है जिनके अमेरिका में, वो बैंकरप्ट हो चुकी है। बिग बाजार का नाम सुना आपने? यस सर। फ्यूचर ग्रुप मतलब इंडिया का सबसे बड़ा रिटेल ग्रुप है। ये मैं बनिए की दुकान की बात नहीं कर रहा। फ्यूचर ग्रुप पढ़ा होगा न्यूज में आपने? यस सर। फ्यूचर ग्रुप बिक चुका है। अभी लड़ाई चल रही है किसके बीच में? अंबानी और अमेजन के बीच में। मालूम है आपको? फ्यूचर ग्रुप बिक गया, अंबानी ने उसको खरीद लिया, डील हो गई, लेकिन सिंगापुर कोर्ट के अंदर अमेजन ने जाके स्टे ले लिया। अभी वो बीच में लटका हुआ है। फ्यूचर ग्रुप बिकने के लिए खड़ा है। अमेजन कह रहा है कि मैं खरीदूंगा, क्योंकि जो खरीदेगा वो इंडिया में रिटेल का किंग बनेगा, और अंबानी बोल रहा है मैं खरीदूंगा। बट आप सोच के देखिए, किशोर बियानी ने जो बड़ा एम्पायर खड़ा किया था फ्यूचर ग्रुप के नाम से, शहर शहर के अंदर बिग बाजार है, कितना बड़ा नेटवर्क है, वो बिक चुका है। छोटे दुकानों की तो बात ही छोड़िए, छोटे दुकानदार का तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं साहब, 5 साल से ज्यादा भविष्य नहीं है। 5 साल से ज्यादा, क्योंकि आप खुद पर्सनली सोचिए कि आपके सामने एक दुकानदार है और एक साइड में बड़ा मॉल है, एयर कंडीशन। सेम आइटम यहां मिलता है, सेम आइटम वहां मिलता है, यहां से मॉल में 2 रुपए कम में मिलता है। आज यही पोजीशन है कि नहीं? यस सर। आप यहाँ पे धूप में खड़े होकर खरीदारी करोगे या एसी के अंदर घूम के करोगे? एसी के अंदर। तो छोटे दुकानदार का भविष्य
5 साल से ज्यादा नहीं है। मार्क माई वर्ड्स, रिकॉर्ड कर लो, 5 साल के बाद में देख लेना, आपको आसपास में छोटे दुकानदार नहीं मिलेंगे। जो मिलेंगे वो सिर्फ टाइम पास करने वाले, पैसा कहीं और से आ रहा हो, उसके ऊपर सर्वाइव नहीं हो पाएगा। राइट और नॉट? राइट। क्योंकि एक आके किंग बनता है, तब तक दूसरा आ जाता है। अभी ये मॉल का कल्चर चल रहा है, तब तक ये अभी ऑनलाइन वाला आ गया, सबसे बड़ा अभी ऑनलाइन वाले हैं, तो सबका बिजनेस खा रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो ट्रेडिशनल बिजनेस की यह हालत है, हाई रिस्क में है। अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग के क्या हाल है साहब? ईमानदारी से बताइए, रिस्क है? नो। जीरो रिस्क। लॉकडाउन ने, ये चीजें तो मैं हमेशा से बोलता हूं, लेकिन लॉकडाउन में ये चीज स्थापित हो गई, ये चीज साबित हो गई। लॉकडाउन के अंदर सारे धंधे बंद थे, यस। सारी नौकरियां बंद थी। Yes. होटल के किसी स्टाफ को पूछो कि भैया अप्रैल मई जून जुलाई में तनख्वाह मिलती थी क्या? आपको क्या लगता है? नहीं मिली होगी। ये होटल भी बंद था, रेल भी बंद थी, हवाई जहाज भी बंद थे, सब कुछ बंद था, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग तब भी चालू था। यस सर। यहाँ पे कई लोग ऐसे बैठे हैं जो सब कुछ बंद के बीच में भी हर बुधवार को खाते में पैसा आता था, हाँ कि ना? यस यस। गेटिंग माय पॉइंट? Yes. तो सिक्योरिटी के मामले में कौन सा काम सबसे बेहतर? नेटवर्क मार्केटिंग। पक्की बात है क्या? पक्की। मान लिया गया? मान सर। आगे चले, इतना काफी है। आगे भी चलते हैं। अच्छा, सारे ही कर लेते हैं ना? हाँ। अगले पॉइंट पे आते हैं। ओके, सपोर्ट। ये भी देखिए एक और एंगल है। 12 अलग अलग एंगल पे मैं आपको चेक करवा रहा हूँ। इसको बोलते हैं सपोर्ट फ्रॉम अदर्स, यानी कि दूसरे लोग, मुझे कोई काम करना है और मुझे उसमें मदद करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। लोग कौन? जो उस काम में पुराने हैं, जिनको वो काम करना आता है, जिनको एक्सपीरियंस है, राइट ना? इसको बोलते हैं सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। आप मुझे बताइएगा, आप नौकरी करते हैं, नौकरी में आपका जो काम है वो करने के लिए कितने लोग मदद करते हैं आपकी? कोई भी नहीं। आप उलझ गए तो कौन आता है, बोला साइड हट मैं कर देता हूँ? कोई नहीं। पॉसिबल है क्या? तो नौकरी में ये पॉसिबल नहीं है। आपने एक नए मार्केट के अंदर दुकान खोली है, आपके बगल में एक और बड़ी दुकान है, वो बहुत चलती है। आपने दुकान खोल ली, आपकी पे कोई कस्टमर आ ही नहीं रहा, तो बड़ी दुकान वाला आया और बोला देखो ऐसे नहीं चलाई जाती दुकान, मैं बताता हूँ, एक बार मैं अपना लड़का बिठाता हूँ और वो आपको बताएगा ये सेल कैसे करना है। ऐसे होता है क्या? नहीं होता। पॉसिबल है क्या? नहीं। वो तो ऐसा षड्यंत्र बनेगा कि कब आप 15 दिन के अंदर गायब हो जाओगे, पता ही नहीं चलेगा। राइट और नॉट? राइट। अच्छा, आप उससे खोलने से पहले गलती से एडवाइस ले ली तो कि जो आपकी दुकान बहुत बढ़िया चल रही है, मैं सोच रहा हूँ मैं भी खोल लूं, एडवाइस ले ली तो क्या बोलेगा वो? चली ना रही। अरे भाई दिखावा है, दिखावा, वो तो लोग ही हैं, कुछ नहीं है, मेरे को पता कितने घाटे में हो, गलती से खोल मत लेना, सुसाइड करनी पड़ जाएगी, हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस। सपोर्ट फ्रॉम अदर्स, दूसरा कोई भी सपोर्ट करने के लिए ना तो नौकरी में होता है, ना ट्रेडिशनल बिजनेस। ट्रेडिशनल में तो सवाल ही नहीं, सपोर्ट नहीं होता, तो खत्म करने के लिए होते हैं, कैसे खत्म करें, करेक्ट और नॉट? राइट। लेकिन अगर नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो सपोर्ट ही सपोर्ट है सर। सच बताऊं, यस सर। यहाँ पे अगर हमारे लोग दुखी है ना, सपोर्ट से ही है। कोई बोले ना तुम्हें इस बिजनेस में आने के बाद सबसे ज्यादा किस चीज से परेशानी है, बोले अप्लायंस। अप्लायंस से क्या परेशानी? पूरे दिन पीछे पड़ा रहता है, चल काम करे, चल इनकम ले, चल इनकम ले। आप सोचो तुम्हारे घर में इनकम के लिए अप्लायंस पीछे पड़ा हुआ है, साथ में चलने के लिए तैयार है, कभी कभी आप नहीं चाहते तो भी वो जाके काम करने के लिए तैयार है, लेकिन उसी से तो हम सबसे ज्यादा दुखी हैं। करेक्ट और नॉट? करेक्ट। मतलब देखो, ये जो आरटीपी हो रही है ना, अभी देखो आरटीपी जो लोग आए हैं, है ना, अलग अलग जगह से चल के आए हैं, बहुत बढ़िया बात। उनके लिए क्या है ये आरटीपी? 2 दिन की मस्ती, बैठ के थोड़ा कुछ सुन लिया, जब तक मन है, मन नहीं है तो नहीं सुना, बढ़िया होटल में रह लिए, एंजॉय कर लिया, टाइम पास हो गया, खाना खा लिया, रात को डीजे पे नाच लिए, है ना, बंद होने के बाद और गाना चलवा लिया। लेकिन जो ऑर्गेनाइजर है, जो अप्लायंस है, उनके लिए ये आरटीपी नहीं है, ये तो बेटी की शादी है, उससे भी ज्यादा। बेटी की शादी होती है घर में, या घर में कोई शादी होती है तो क्या करते हैं? न्योता देते हैं सबको। यस। देते? यस सर। लेकिन आप मुझे बताइएगा, अगर आप में से आपने भी बहुत सारे न्योते बांटे होंगे, है ना, बहुत सारे कार्ड बांटे होंगे, अगर किसी ने इस तरह से न्योता किसी को दिया है तो बताइएगा कि आप कार्ड लेके किसी को देने जाए, देखो जी अगले महीने
12 तारीख को शादी है, आपको जरूर आना है। बढ़िया खाना बनवाएंगे, बढ़िया हलवाई है, बढ़िया अरेंजमेंट किया है, बहुत बढ़िया है, आपको जरूर आना है। बोल के आप चले गए। उसने भी बोला ठीक आऊंगा। अगले दिन सुबह आप फोन करते हैं, कार्ड संभाल के रखा है ना, आप आ रहे हैं ना, शाम को फिर पक्का आ रहे हैं ना, और 12 तारीख तक सुबह शाम डेली फोन करते हैं। ऐसा न्योता कौन देता है शादी में? कोई भी ना देता। न्योता कैसे देते हैं? ऐसे चलते चलते फेंकाते हैं खिड़की में से, ये कार्ड है, बाकी डिटेल पढ़ लेना, आना है तो आना, नहीं तो खाना बचेगा। बढ़िया, ज्यादा भीड़ हमें वैसे भी नहीं करना। करेक्ट और नॉट? यस। बट यहाँ पे 30 तारीख की आरटीपी जिस दिन से फिक्स हुई, 31 तारीख की, उस दिन से सारे लीडर्स ऑन टू, सुबह दोपहर शाम। गलत कह रहे हो, जो लोग हैं उनको बताइएगा। आप लोगों में से जो लोग नए आए, कितनी बार बोला? इन्हीं से पूछो। एक बार बोलने से मान गए क्या? नहीं मानी। मैं तो देखता हूँ ना, मैं तो देखता हूँ। मतलब जब भी देखो 31 तारीख भूल ना जाना। जी सर। अप्लाई नहीं बोलता, जो ऊपर तक है वो सभी बोलते हैं भाई कि कब आ रहा है, कहीं जाना नहीं, कहीं नहीं जाना। 31 को कहीं नहीं जाना, कुछ भी बताओगे सॉल्यूशन करा देंगे। आप बोलोगे मेरी बेटी को एग्जाम दिलवाने जाना, बोले 2 आदमी मैं भेज दूंगा, टैक्सी लेके जाएंगे एग्जाम दिलवा के, तू तो इधर आ। करेक्ट और नॉट? Yes. कोई बोलेगा मुझे गेहूं पिसवाने, मैं पिसवा के रखवा दूंगा, तू तो आर्टिस्ट था। आप सोच के देखो, इधर आने के लिए ऐसे आदमी उतारते हैं। मैं अभी पिछली जो आरटीपी थी, उससे पहले मैं गाड़ी चला रहा था, मेरे बगल में एक लीडर मेरा बैठा हुआ था, तो मैं ड्राइव कर रहा हूँ, इससे कुछ बात करना चाह रहा हूँ, ये फ्री नहीं है। फोन लगा के, हेलो, हाँ खाना खा लिया? अच्छा, तो अब 9 बज गए, सो जाओ, सुबह उठना भी है। तो मुझे लगा भाई घर में बच्चों को बता रहा होगा आपने, तो काटा। फिर दूसरा, हाँ खाना खा लिया? हाँ सो जाओ, सुबह उठना भी है। जब 17 फोन कर दिए इसने एक ही जैसे, तो मैंने कहा कितने परिवार आते थे, फोन किसको कर रहा है? बोला क्या होगा सर? मैंने कहा नहीं, सबको कह रहा खाना खा लो, सो जा, ये वो, तो लोरी सुनाने तक को तैयार हो रहा है। तो बात किससे कर रहा है? बोला सर अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनसे। मैंने कहा तो उनको खाना भी तो खिलाता है? बोला सर सुबह आरटीपी के लिए जाना है, अभी सोएंगे नहीं तो सुबह उठेंगे नहीं तो फिर टाइम पे निकलेंगे नहीं तो सर टाइम पे पहुंचेंगे नहीं, तो सबको तो रिमाइंड करना पड़ेगा ना, सोचो। और वहां तक रुकता नहीं वो। मैंने कहा फिर आगे का क्या प्रोसेस है? बोला सर आगे का क्या, अब रात तक सबको करके सुलाऊंगा, सुबह जगाऊंगा, उसके बाद सुबह बोला 3:30 बजे उठ जाऊंगा, फिर बोला फिर लगाऊंगा। उठ जा भाई, उठ जा। भाई साहब उठे, उठो जी। मैंने कहा तो ये तो बढ़िया। बोले बढ़िया मैं? बोला रात को, हाँ सर पक्का सुबह वहां मिल जाऊंगा। सुबह लगा रहा था, जिस व्यक्ति को आप फोन कर रहे हो घोड़े बेच के सोया हुआ उठेगा। मतलब आप सोचो इस हद तक वो चले जाते हैं। फिर क्या बोला, अगर घर बता दो सर मैं गाड़ी लेके घर जाता हूँ। मतलब घर तक चले जाएंगे सुबह, और घर में घुस के पता करेंगे भाई हमारा वाला किलर सो रहा है, उसके घर में जाके उसको बिस्तर से निकाल के, मतलब गोदी करके बाथरूम में ले जाके नहला धुला के, कपड़े पहना के, गाड़ी में बिठा के, फिर लाके इधर लाके बिठाते हैं कि कुछ तो सीख ले, तेरी जिंदगी सुधर जाए। कहीं तक चले जाए सर, जहां तक रास्ता उधर तक चले जाए। आप सोच के देखो, असम में मेरा एक लीडर है, वो एक डिस्ट्रीब्यूटर को लेने ऐसे उसके घर पहुंच गया। आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन सच बता रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूटर को लेने के लिए उसके घर तक पहुंच गया। उसको और कुछ नहीं समझ में आया, तो उसने बोला मेरे पास पैंट नहीं है पहनने के लिए। हंस के रहे, उसने अपनी दे दी, बोला ये पहनो, कुछ चल तो सही। ये तो सपोर्ट क्या, आप सोच के देखो। लेकिन फिर भी हमारे बंदों, मैं बता रहा हूं साहब, आज की डेट में इस बात का भी मुझे पूरा यकीन है, अभी हमारी जो सरकार चल रही है, केंद्र सरकार, खतरनाक है कि नहीं? खतरनाक। कोई भी बड़े से बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। ये तो साबित हो गया ना। मैं कोई बीजेपी सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि हमारे लोगों की फीलिंग क्या है। तो कल को अगर मूड आया कि देखो जी हमारा तो काम करने का स्टाइल अलग है, इंडिया में हमने बहुत समझा लिया, पॉपुलेशन कंट्रोल हो नहीं रही है, तो चलो नया एक बिल पास कर दिया, मेजोरिटी की गवर्नमेंट है, कि हर भारतीय नागरिक को 1 खून माफ। तो मुझे तो पूरा फीलिंग ये है कि अगर मोदी जी ने बोल दिया कि हर इंडियन को 1 खून माफ,
तो 24 घंटे के अंदर कई अप्लायंस साफ। तो अपने दिल में झांक के देख लो, आपको ये परमिशन आ जाए तो सबसे पहले निशाने पे कौन है? अच्छा, ये एग्जांपल हमारे लोग भी देखो, फीलिंग कितनी स्ट्रांग है ये। मैं पिछली आरटीपी में ये एग्जांपल दे रहा था, एक खड़े हो गए भाई साहब पीछे, बोला सर और आपका क्या होगा ये भी सोच लो। सारी आग तो आपने लगा रखी है। बोला सबसे ज्यादा तो आप पे निकलेगा, लेकिन व्हाट आई मीन टू से, अगर आप किसी काम को कर रहे हैं, किसी भी तरह का काम, और उसमें कोई एक आदमी भी ऐसा है दुनिया में जो बोलता है कि तू काम कर, मैं तेरे साथ, तेरे से नहीं होगा तो मैं कर रहा हूँ, मैं करके दूंगा, मैं तुझे लेके चलूंगा, तो यकीन मानिएगा आपसे ज्यादा किस्मत वाला नहीं। हाँ कि ना? तो अगर आपके पास अपलाइन है और वो आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है, आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है, तो ऊपर वाले का स्पेशल आशीर्वाद है, कदर करनी शुरू करिए, अपलाइन को बेवकूफ बनाना बंद करिए, अपलाइन को खुद्दू मत समझिए, आपसे ज्यादा स्मार्ट है, आपसे ज्यादा नॉलेज है, आपको जो हाँ 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 जी कोई बात नहीं, आप ये मत सोचिए आप बेवकूफ बना रहे हो उसको। लोग है ना, मतलब घर के अंदर बैठ के, खिड़की में बैठ के बोले किधर बाहर लटक के ट्रैफिक की आवाज सुना के, सर रास्ते में प्लान दिखाने जा रहा हूं। तो आपके घरों में छोटे बच्चे होंगे ना, छोटे बच्चे देखा है ना? यस। तो आप जैसे आओगे, बच्चा बोलेगा पापा खेले, हाँ बेटा खेलते हैं, तो बच्चा टेबल के पीछे छुप जाएगा, पापा ढूंढ दो, है ना? और आप ऐसे देख लो, किधर है बेटा, नहीं दिख रहा, पापा ढूंढ दो, और वो छुप गया, आप इधर उधर, ऐसा होता है ना? यस सर। बच्चा क्या सोचता है? पापा को नहीं पता, पापा को बेवकूफ बना दिया, उसको नहीं पता बाप है, बाप खेल रहा है तेरे साथ में ये। तुम नहीं खिला रहे इसको, ये खिला रहा है तुमको। बापू है। तो समझ गए होंगे, आगे गहराई में नहीं जाऊंगा। अगले पॉइंट पे चले काफी? यस सर। है ना? देखो हर पॉइंट में आप बोल रहे हैं, तो सपोर्ट के मामले में तो पूछने की जरूरत नहीं कि सपोर्ट मिलता ही सिर्फ एक ही काम में है, और कहीं तो है ही नहीं, मिलता ही सिर्फ एक काम है, किसमें? नेटवर्क मार्केटिंग में। ओके, अगला पॉइंट देखो, मैं आपको दो फोटोग्राफ दिखाता हूँ, ध्यान से देखो, है ना? ये सब काम करने के वक्त की फोटोग्राफ है। एक ये फोटोग्राफ है, देखो इसको ध्यान से, एंजॉय कर। देख लिया? एक ये फोटोग्राफ है, देख लिया? यस। एक ये है, एक ये है, ये है, मात्र देख लिया? यस। कौन सी ठीक है? पहले वाली। भाई दोनों लोग क्या कर रहे हैं? ये भी काम ही कर रहे हैं, है ना? लैपटॉप पर रखे, ये काम के बारे में कुछ प्लानिंग मीटिंग कुछ कर रहे हैं, है ना? प्लान दिखा रहा हूँ लेकिन प्लान नहीं दिखा रहा है, प्रॉस्पेक्ट क्यों हंस रहा है? प्लान देखते प्रॉस्पेक्ट तो ऐसे बैठ जाता है जैसे मतलब उसकी एकदम बकरी भाग गई हो मैनेजर की भाषा में, राइट? और ये भी है, तो कौन से मोड में काम करें तो ज्यादा बेहतर है? पहले वाले। दोनों जगह काम कर रहे हैं, दोनों जगह पैसा आ रहा है, लेकिन कौन सा बेहतर है? कि आपका जो काम है वहां से आपको पैसा कितना मिलता है तो एक फैक्टर है, लेकिन उसके साथ साथ अगर वो इंटरेस्टिंग भी हो, अगर वो मजेदार भी हो, अगर आप उसको एंजॉय भी करें, तो सोने पे सुहागा होगा कि नहीं? Yes, राइट और नॉट? अब इंटरेस्ट वाले एंगल से अगर हम देखें, आप मुझे बताइएगा, नौकरी इंटरेस्टिंग होती है क्या? नहीं होती है क्या? बोरिंग होती है। देखिए ये ह्यूमन टेंडेंसी है ना? प्रॉब्लम नौकरी की नहीं है, किसी भी एक ही काम को अगर आप बार बार लगातार सेम काम करते जाएंगे, सेम पैटर्न में, सेम माहौल में, सेम लोगों के साथ, तो कितना भी मजेदार भी काम हो तो थोड़े दिन के बाद वो बोरिंग हो जाएगा, करेक्ट और नॉट? यस। अभी हमारा लॉकडाउन चालू हुआ, हमने ऑनलाइन चालू किया, तो भर भर के लोग, मतलब 3 मिनट में वो फुल होता था, है ना? Yes, sir. नया मिला था ना खिलौना मिलती ही नहीं थी। 3 मिनट के बाद आप आएंगे तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, लोग बोलते थे एंट्री नहीं मिल रही, 251 लोग, और बैक टू बैक एक मीटिंग खत्म हुई दूसरी चालू, ऐसे होता था। Yes, sir. है ना? आप लोगों ने अटेंड किया होगा ऑनलाइन। तो धीरे धीरे आज किसी को बोला, क्योंकि सेम काम जब रिपीट होगा तो मजा नहीं आता। नहीं आता। नौकरी के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि 10 साल पहले भी मैं वही काम करता था, आज भी मैं वही काम करता हूँ, तो धीरे धीरे वो बोरिंग हो जाती है। तो कुल मिला के नौकरी इंटरेस्टिंग नहीं है।
नहीं हो सकती ज्यादा दिन तक, कुछ दिन के लिए ठीक है। मानते हैं आप इस बात को? यस सर। ये सेम बोरिंग रूटीन। अच्छा, ट्रेडिशनल बिजनेस, नॉन इंटरेस्टिंग होता ईमानदारी, है। उससे ज्यादा मैं तो मतलब ऐसे खौफ खाता हूँ कि ये लोग सुबह से शाम तक एक ही जगह बैठे कैसे रहते हैं ऐसे, राइट और नॉट? इंटरेस्टिंग होती है क्या? हो ही नहीं सकती। ट्रेडिशनल बिजनेस भी। अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग, इंटरेस्ट ही इंटरेस्ट है। नेटवर्क मार्केटिंग। वेरी इंटरेस्ट। अब आप लोगों में से ज्यादातर नए हैं तो एक्सपीरियंस नहीं होगा, जिनको एक्सपीरियंस है उनसे पूछिए, मेरे को एक्सपीरियंस है आप मेरे से पूछिए। अगर आप दिल से एक बार कर लेते हैं ना, अगर आप इसको चुन लेते हैं कि मुझे ये करना है और आपको अगर अपना फ्यूचर दिख रहा है, यकीन मानिएगा इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग, इससे ज्यादा मजेदार, इससे ज्यादा एंटरटेनमेंट वाला दूसरा कोई प्रोफेशन इस दुनिया में नहीं है। हाँ कि ना? यस सर। देखिए आंकड़े ये बताते हैं आज की डेट में, अब टीआरपी स्टडी करेंगे, आज की डेट में आप देखिए हर जगह कॉमेडी है, कॉमेडी शोज ज्यादा चल रहे हैं। और यहाँ तक कि जो कार्टून नेटवर्क है, जो कार्टून चैनल है, कार्टून चैनल पहले कौन देखता था? बच्चे। लेकिन अभी टीआरपी ये बता रहे हैं कि बच्चों से भी ज्यादा बड़े लोग भी कार्टून चैनल देखते हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ पे वो काम करते हैं सुबह से शाम तक जिधर रहते हैं वहां जिंदगी झंड हो रखी है ना? सुबह से शाम तक ऐसे माहौल, ऐसे स्ट्रेस में रहते हैं कि अपने आप को टाइम पास करने के लिए, एंटरटेनमेंट करने के लिए थोड़ी देर के लिए कार्टून चैनल देखते हैं तो थोड़ा हंस लेते हैं, थोड़ा मजे कर लेते हैं टीवी के सामने बैठ के। करेक्ट और नॉट? करेक्ट। लेकिन आप मुझे बताइए, अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, अपन को कार्टून चैनल देखने की जरूरत है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। साक्षात दर्शन है होंगे। क्या? नहीं। क्यों? साक्षात दर्शन होते हैं। लाइव चलता है, अपने को टीवी में काय को देखना है? लाइव लाइव साक्षात दर्शन होते हैं और वहां पे तो 4-5 ही है, यहाँ पे हर दिन अलग वैरायटी का मिलता है। करेक्ट और नॉट? करेक्ट। अब आप बोलेंगे ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मैं एक 55 साल के आदमी को जाके बोलता हूँ, प्लान दिखाया, सब दिखाया, हाँ हूँ, देखता हूँ, बताऊंगा, सोचूंगा, लास्ट में मैं बोला एक टूथपेस्ट तो ले ले, मम्मी से पूछूंगा। तो बोलता है मम्मी से पूछ। तो क्या वर्ड उसके लिए सही है मेरे को नहीं समझ में आता। मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस, मतलब आपको अगर इस बिजनेस को एंजॉय करना है ना, आपको अगर किसी काम को एंजॉय करना है तो नेटवर्क मार्केटिंग करो साहब, लेकिन टेंशन लेके मत करो। वो एक पुरानी फिल्म का डायलॉग था, है ना, वो काला सा था, वो जो विलन बनता था, कभी भी टेंशन लेने का नहीं, देने का। तो मुझे समझ में नहीं आता क्या हमारे लोग टेंशन ले लेते हैं। यही सबसे बड़ी, आपको काहे की टेंशन है? आप बताओ। मैंने जाके आपको प्लान दिखाया, टेंशन किसको होनी चाहिए? प्रोस्पेक्ट को। क्योंकि तुम नहीं जुड़ोगे तो मैं तो किसी और को दिखाऊंगा, लेकिन तुम्हारा क्या होगा रे कालिया? वही किस्मत फूटी की फूटी, वही 2-2 रुपए के लिए चिक चिक। करेक्ट हो ना? यस सर। समझा करो। एक गुप्ता जी थे, एक आदमी थे गुप्ता जी। आप लोग गुप्ता जी है तो बुरा मत मानिएगा, एग्जाम्पल के लिए बोला। वो रात को 2 बजे ऐसे टहल रहे थे अपने ड्राइंग रूम में उठ के, रात को 2 बजे। उनकी वाइफ सोई हुई थी, वो ऐसे टहल रहे टेंशन में। तो अचानक उनकी वाइफ की आंखें खुली, उन्होंने बोला अरे क्या हो गया? बहुत टेंशन है, सो जाओ, बहुत टेंशन है। तो उनकी वाइफ ने पूछा हुआ क्या? अरे मेरा दिमाग खराब हो रहा है, रात है, तुम सो जाओ, इतना टेंशन में गुप्ता जी। तो बोली हुआ क्या, मुझे तो बताओ। वो बोली नीचे जो 2nd फ्लोर पे शर्मा जी रहते हैं ना? बोला हाँ। बोला उसे मैंने 3 लाख रुपए उधार लिए थे 3 महीने पहले। तो बोला हाँ वो तो मालूम है। तो बोला कल सुबह देने हैं वापस, कल सुबह की डेट थी, कल सुबह वापस देने हैं। बोला तो क्या टेंशन है? बोला है ही नहीं, अरेंजमेंट नहीं हुआ, अब कल सुबह तो होने वाली है, मैं कैसे दूंगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब बीवी समझदार थी, होती है तो बोला आप 10 मिनट रुको, मैं आ रही हूं। तो बोला उसने देखा कहाँ जा रही है, अरेंजमेंट करने जा रही है, रात को है क्या है? 10 मिनट रुको। वाइफ बाहर निकली, नीचे उतरी, 2nd फ्लोर पे गई, शर्मा जी सो रहे होंगे, उनकी घंटी बजाई। शर्मा जी ने आंखें मसलते हुए गेट खोला। बोले शर्मा जी नमस्ते। बोला हाँ जी बहन जी बताइए। बोले मेरे पति ने आपसे 3 लाख रुपए ले रखे हैं ना? बोला हाँ। कल सुबह देने हैं ना? बोला हाँ। उनके पास नहीं है। ऐसे बोल के वापस आ गए। वापस आके गुप्ता जी को अपने हस्बैंड को बोलो सुनो। बोले हाँ। बोले अब आप सो जाओ, वो जा रहे हैं।
ये बिजनेस नहीं है, ये वरदान है। टेंशन लेने का नहीं, देने का। भाई आज प्लान दिखाया है, बोलो कल आ रहा हूँ सुबह, बोले कितने बजे, ये नहीं बताऊंगा। अब बताओ। मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ सर, इसमें आप हो पावरफुल, प्रोस्पेक्ट पावरफुल नहीं है। ताकत आपके पास है, वरदान आपके पास है। मैं एयरफोर्स में नौकरी करता था, इसका मजा देखो आपने इस बिजनेस को एक्चुअली सही एंगल से देखा नहीं है। सही एंगल से इसकी जो ताकत है ना, इसकी पावर नहीं समझे आप। मैं एयरफोर्स में नौकरी करता था, जब इस बिजनेस को शुरू किया, हेडक्वार्टर में मेरी पोस्टिंग थी। 5 मंजिल की बिल्डिंग है, 500 से ज्यादा कमरे, हजारों लोग काम करते हैं। जैसे अभी लंच ब्रेक आपको देंगे, वैसे 1 से 2 हमारी लंच ब्रेक होती है। 3rd फ्लोर पे कैंटीन है। सारे लोग जिनको भी खाना खाना है, जो भी मतलब टिफिन लाते हैं वो तो ठीक है, लेकिन सैकड़ों लोग ऐसे जो वहां खाना खाते हैं, वो सब लोग भागते हैं एक साथ, जैसे अभी इधर भागेंगे। ठीक है ना, लंच ब्रेक होगी तो हम भी भागेंगे। तो सब लोग एक साथ भागते हैं और वहां जाके खाना खाते हैं। वहां प्रॉब्लम क्या है कि काउंटर है, काउंटर से आपको खाना खुद लेना है, खरीदना है मतलब, लेकिन सेल्फ सर्विस है। पैसे दो, अपना खाना लो, प्लेट लो, और जो टेबल खाली मिले उस पर बैठ लो। चैलेंज क्या आता है कि लोग मतलब 10-15 मिनट पहले ही जाना शुरू हो जाते हैं वहां पे। तो जो थोड़ा सा भी लेट हो जाता है जाने में, उसको बैठने के लिए जगह नहीं मिलती। मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. मैंने जब से ये बिजनेस चालू कर दिया और खबर फैल गई, खबर तो फैल ही जाती है, उससे पहले बड़ा परेशान था मैं इस चीज को लेके, लेकिन उसके बाद से टेंशन खत्म। यकीन मानिए, सच बता रहा हूं। उसके बाद अपन आराम से जाते थे, 1 बजे नहीं, 5-10 मिनट लेट जाते थे। पूरा भरा हुआ है, लोग बैठे, आराम से काउंटर पे जाऊंगा, क्योंकि इधर भीड़ ज्यादा है तो काउंटर पे भीड़ कम है। तो काउंटर पे जाऊंगा, खाना लूंगा, अपनी प्लेट पकड़ूंगा और एक नजर फैलाऊंगा कि अपने जानकार लोग किधर बैठे हैं। तो जिस टेबल पे भी बैठे हैं, चुपचाप जाऊंगा उस टेबल के पास और जस्ट 30 सेकंड के लिए टेबल के पास खड़ा होना है, ऐसे इधर उधर देखते हुए। इधर पूरा भरी हुई है टेबल, 6 लोग के बैठने की जगह 6 लोग बैठे हैं। थोड़ा इधर उधर घुमाऊंगा, वापस देखूंगा टेबल खाली। इधर गए मालूम बैठ के खाओ, लेट के खाओ। लेट के खाओ। आप सोचो कितनी बड़ी वरदान है इसमें। जिस इलाके से निकल जाओ, इलाका खाली। पहले ऐसे लगता था, मैंने कहा यार ये कौन सा धंधा पकड़ लिया, जिधर चले जाओ उधर खाली। फिर मैंने पॉजिटिव एटीट्यूड से देखा, मैंने कहा ओ अजीब व शान शहंशाह पधार गए। ये तो बढ़िया था। तो टेंशन अपने को होनी चाहिए क्या? अपने लिए ये एंटरटेनमेंट है साहब भाई, तब भी तो लोग जुड़े। मैं इतनी सारी, मैंने क्या बोला, टेबल है तो टेबल खाली, इलाके में चले गए, इलाके खाली। उसके बाद क्या टीम नहीं बनी? उसके बाद क्या लोग नहीं मिले? इतने मिले कि संभालना मुश्किल हो रहा है। हिंदुस्तान के आज कोई स्टेट नहीं है जिस स्टेट में अपनी टीम नहीं बनी। राइट और नॉट? राइट सर। ये भी सच्चाई है, लेकिन जिधर मजा लेना है, मजा तो लेंगे ना। अब उसमें मैं अगर सर पीट के बैठ जाता तो ना लोग मिलते, ना काम चलता, ना कुछ होता। गेटिंग माय पॉइंट? यस भाई, कार्टून चैनल वाले तो सारे नहीं होंगे ना, कुछ ढंग के लोग भी तो मिलेंगे। राइट और नॉट? राइट। मैं अपने एक दोस्त के घर गया प्लान दिखाने, देखो बिजनेस का मजा बताता हूँ। मैं अपने एक दोस्त के घर गया प्लान दिखाने, उसको पूरा प्लान दिखाया और जैसे जैसे दिखा रहा हूँ, करो वाह यार, वाह आयुर्वेद का बहुत बढ़िया, अच्छा ऐसे अपने मर्जी से कर सकते हैं, ऐसे कर 2 लाख 10 भी आता है इसमें, ये भी आता है, वो भी आता है। तो पूरा प्लान दिखा दिया। तो अब कोई, मैंने कहा हाँ भाई सब कुछ समझ में नहीं आया तो दोबारा ये वो बोला, अरे बड़ा जबरदस्त है यार, मस्त काम है। तो ऐसे बोलता है तो डर ही लगता है अपने को, क्योंकि उसके बाद पता है पैसे तो देने नहीं। फिर क्लोजिंग की जब बारी आई, फिर घुमाना चालू किया, बोला नहीं जी आज तो नहीं, अभी तो जहर खाने के लिए भी पैसे नहीं है। मैंने कहा वो तो मैं ला दूंगा, खाना है तो बता। तो बोला नहीं समझा कर यार, थोड़ा सोचने दे, थोड़ा ये कर, मैं कल बताता हूँ। मैंने कहा कल नहीं भाई, कुछ तो बता, कुछ तो ये मतलब जो मतलब वो सिस्टम है वो सारा का सारा किया, पर वो भी अड़ा हुआ था। बोला नहीं कल बताऊंगा, कल बताऊंगा। मैंने कहा चल ठीक है, कल मिलते। तो मैंने कहा तू कितने बजे आता है ऑफिस से? बोला यही 6-6:15 बजे। मैंने कहा चल ठीक है, तो कल मैं आता हूँ, कल मिलते। अगले दिन बिना फोन बिना कुछ 6:15 बोला था मैं, 6 बजने में 5 मिनट पे उसके घर पे पहुंच गया। घर पे मैडम थी, भाभी जी थी, तो मैं जाकर बैठ गया। मैंने कहा अभी भाई साहब आ रहे हैं तो थोड़ा उनसे मिलना है।
उन्होंने चाय बना दी, चाय के साथ बिस्किट वगैरह दे दी। मैं चाय पीते मैं घड़ी देख रहा हूँ, मैंने कहा चलो आ जाएगा। 6 बज गए नहीं आया, 6:15 हो गए नहीं आया, 6:30 हो गए नहीं आया, 7 बज गए आया ही नहीं। जब 7:15 हो गए तो मैंने कहा 1 घंटे से ज़्यादा वेट नहीं करना, तो चलो चाय वाय सब पी ली और मैं वहाँ से निकल गया। मैंने कहा चलो कहीं फंस गया होगा। मैं गाड़ी लेके निकला, मैं मोड़ से गाड़ी मोड़ रहा था, तब तक एक और दोस्त, मतलब उसको भी जानता है मेरे को भी जानता है, वो मिल गया मोड़ पे। तो मैंने गाड़ी रोकी, उसे हेलो हाय किया, वो बोला तू इधर से कहाँ से आ रहा है? तो मैंने कहा मैं तो उसके घर गया था। तो ये कहता कि लेकिन वो तो घर पे है ही नहीं, तू आ क्या रहा था? मैंने कहा वो घर पे नहीं है, ये बात तो सही है, लेकिन तुझे कैसे पता? बोले ले वो 1 घंटे से बिल्डिंग के चक्कर काट रहे हैं। मैंने कहा है? बोला हाँ। बोला मैंने उसको पूछा भी, मैंने कहा यार तू आज ऑफिस का बैग लेके ऐसे क्यों चल रहा? बोला थोड़ा पेट बाहर आ गया, कम कर रहा हूँ। क्योंकि उसके घर के बाहर बिल्डिंग के नीचे मेरी गाड़ी खड़ी थी, उसने बाहर आके देख लिया, अब वो अपने घर में नहीं घुस रहा। आप सोचो राजा कौन? पुराने जमाने में राजा नहीं होते थे, कहीं भी चले जाएंगे, बोलेंगे ये हमारा एरिया, खाली कर दो उसको। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। सर ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस आपको होंगे ना, अगर आप करोगे तो इस बिजनेस को ढंग से करोगे। एक ऐसा एक्सपीरियंस, मतलब उसकी फोटो बना लो, कोई वीडियो बनाने वाला हो तो मेरी इच्छा थी कि वीडियो बना लो। जिस बंदे का घर है, आप यकीन मानिएगा, जिस बंदे का घर है वो बिस्तर के नीचे जस्ट मिलना नहीं चाहता, और मैं उसी बिस्तर के ऊपर बैठा सर्दियों के टाइम में, मतलब खराब भी लग रहा है कि फर्श भी ठंडा है, और मैं उधर बैठ के कॉफी पी रहा हूँ और भाभी जी ऐसे खड़ी है, और मुझे मालूम है नीचे है वाइफ। बहुत मन किया कि बोल दूं दे दो एक उसको भी, लेटे लेटे पी ले, लेकिन क्या करें, वो ईगो हर्ट हो जाए। ऐसे ऐसे छुप जाते हैं लोग, किसी के घर के टॉयलेट में तो अंदर ही है वो, इसीलिए लोग फोन लेके जाते हैं आजकल कि बाहर खतरा तो नहीं है, फोन पूछ रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। तो मजेदार बिजनेस है कि नहीं है? यस सर। फुल एंटरटेनमेंट, इससे बड़ा मजेदार कोई बिजनेस नहीं है। एक बार आपको बताता हूँ, हम लोग ऐसे गए एक मैजिक शो देखने के लिए, है ना, मैं अपनी वाइफ के साथ, बेटे के साथ, हम लोग कोई मैजिक शो देखने के लिए, पुरानी बात है। तो वहां पे जादूगर कुछ जादू दिखा रहा है, कभी कबूतर निकाल रहा है, कभी कुछ निकाल रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है। तो फिर एंकर आया, जैसे इधर आता है ना, भाई आप तैयार हो जाओ, आप तालियां बजाओ, ये बजाओ वो बजाओ, ऐसे वहां पे भी होता है। बोलो सब एक्साइटेड हो जाओ, अब आपके सामने ऐसा जादू आ रहा है कि आपकी आंखें फट जाएंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो सब लोग तालियां बजा रहे हैं, सीटियां मार रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ बैठ के होने क्या वाला है। उसके बाद वो जादूगर आया, ऐसे कपड़े पहने हुए, और देखने में भी लग रहा है जादूगर टाइप। फिर एक लड़की आई स्टेज के ऊपर, वो लड़की आई, लड़की आके ऐसे बैठ गई, ठीक है ना, बोला आप देखिएगा क्या होता है, सब लोग नजर यही रखिएगा। तो सब लोग देख रहे हैं, लड़की के ऊपर देख रहे हैं, लड़की ऐसे बैठ गई। उस जादूगर ने एक कपड़ा डाला, कपड़ा डाल के कुछ ऐसे छड़ी घुमाई, ऐसे जादू वो किया, और कुछ मंत्र वंत्र बोले, लोग पूरे ध्यान से देख रहे हैं एकदम। और उसके बाद में कपड़ा हटाया, लड़की वहां से गायब आंखों के सामने, और लोग तालियां बजा रहे हैं, सीटियां मार रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और मैं ऐसे बैठा हूं। तो वाइफ मेरी बोली, बोले बड़े नीरस आदमी हो, इतना जबरदस्त चमत्कार हो गया, आपको मजा ही नहीं आया इतने जादू को देख के? मैंने कहा जादू किधर हो गया, किधर जादू? बोला अरे आपके सामने देखा नहीं आपने? मैंने कहा हाँ देखा तो सही, लेकिन जादू क्या है इसमें? बोले इससे बड़ा जादू क्या हो सकता है? देखते देखते सामने सामने लड़की गायब हो गई। मैंने कहा अच्छा इसको जादू कहते हैं क्या? बोला हाँ। तो मैंने कहा इससे बड़ा जादूगर तो हम हैं। बोला कैसे? मैंने कहा देख, इसने एक लड़की को बिठाया, उसको गायब कर दिया। हम लोग, मैंने कहा अपना प्रोग्राम करते हैं जीटीएस का, 100 लोग आते हैं, आके प्लान देख के जाते हैं प्रोग्राम हॉल के अंदर। 100 लोग एक साथ प्रोग्राम देखते हैं, अगले दिन देखो तो उसमें से 50 गायब। तो मैंने कहा इसने एक को गायब किया, हमारे 50 एक साथ गायब हो जाते। तो बड़ा जादूगर कौन हुआ? तो मुझे आप मजाक, मैंने कहा मजाक नहीं है, मजाक नहीं, मेरे साथ चल, अभी तेरे को लेके जाऊंगा, स्टेज के पीछे मिल जाएगी वो लड़की जो गायब हुई है। मिलेगी कि नहीं? मिलेगी। हाँ, वो तो मैंने कहा हमारे वाले मिलते ही तो असली जादू तो ये है। अच्छा ऐसा नहीं है, ये प्रॉस्पेक्ट एंटरटेनमेंट
एंजॉयमेंट और मतलब ये जो चीजें हैं ना, ये इसके बाद भी अभी जैसे हमारा प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है ना, प्रोडक्ट वाला, हम लोग प्रोडक्ट रेकमेंड करते हैं, कई लोग डॉक्टर ही बन जाते हैं। हमने एक ग्रुप बनाया जिसमें हमारे प्रोडक्ट एक्सपर्ट थे, देव ज्योति बैनर्जी जो प्रोडक्ट ट्रेनर है, उनको भी ग्रुप में डाल दिया, हमारे लोगों को भी जोड़ दिया, सारे लोगों को, कि भाई किसी को भी कोई सवाल पूछना है इनसे पूछना। बोला ठीक है। अच्छा, अब सवाल उसमें कैसे कैसे आ रहे हैं, किसी की फोटो खींची, क्लिक और उस पर डाल दी ग्रुप में, कुछ नहीं लिखा। बोला इसको क्या मेरा मन क्या जया दे दे। प्रॉब्लम क्या है, इतने उसमें उठपटांग क्वेश्चन पूछे, इतने उठपटांग क्वेश्चन पूछे, वो इस्तीफा ही दे गए वहां। मैंने कहा ज्यादा दिन इधर रहे तो कंपनी से ना इस्तीफा दे गए, अब वो इस्तीफा देंगे तो हमारे ऊपर आने लगे। भाई किसी से तो पूछेंगे ना। एक दिन मेरे पास फोन आया, हमारे प्रोडक्ट रेंज पता है ना, महेंद्र सर ने समझाए थे। एक दिन मेरे पास फोन आया हमारे डिस्ट्रीब्यूटर का, मुझे बोला सर आपके पास ये डॉक्टर डीबीएन नारायण का नंबर है क्या? मैंने बोला क्या है? बोला एक क्वेश्चन है, उन्हीं से पूछना है। मैंने कहा भाई उनसे पूछने की जरूरत नहीं, हमसे पूछो। बोला आपसे नहीं होगा सर, आप उनका नंबर है तो बताओ, नहीं तो आप पूछ के बताओ उनसे, पता है। मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है वो बता, सवाल क्या है? बोला सर सवाल थोड़ा सा टिपिकल है। मैंने बोला तू पूछ तो सही है, टिपिकल ऐसा क्या होगा, मैं दे दूंगा तेरे को जवाब। बोला सर सवाल ये है कि ये जो वुमेन कंपेनियन है ना, मैं बोला हाँ है, आदमी को पिला दिया तो क्या होगा? हेलो सर, सर आवाज आ रही है क्या? मैं सन्नाटे में चला गया। सर आप हो? मैंने कहा हाँ हो तो सही, तो सर बताओ। तो थोड़ी देर तक तो मैं सदमे में रहा कि सवाल किधर से लाते हैं। फिर मैंने कहा इसी को पूछता हूँ। तो मैंने पूछा भाई ये ऊट पटांग अनोखा सवाल तेरे मन में आया कैसे? बोला नहीं सर सवाल नहीं आया। मैंने कहा फिर? बोला मैंने पिला दिया। पिला दिया। तो बोला उसके बाद मुझे ऐसे थोड़ा डाउट हुआ, तो मुझे लगा कुछ हो ना जाए, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। मैंने बोला कम्बक ये भी समझ में आती, तू ये बता तूने उसको क्या सोच के पिलाया? बोला नहीं सर वो प्रोडक्ट ट्रेनिंग हुई थी ना, ये जब घटना हुई ना उसके बाद से हमने लिखा भाई या तो अंदर रहो या बाहर रहो, उसके पीछे कारण है। मैं बोला वो ट्रेनिंग हो रही थी ना, मैंने बोला हाँ। तो बोला मैंने कहा उसमें किसने बताया ये? बोला नहीं उसमें वो चल रहा था वुमेन कंपेनियन का, तो तब तक मैं बाहर चला गया, फोन आ गया। फिर बाद में जब वापस आया तो एक ही पॉइंट सुना कि पेट में दर्द वगैरह होता है, उसमें भी ये अच्छा सपोर्ट करता है। मैंने कहा फिर? बोला ऑफिस में एक बंदा था, वो कह रहा था पेट में बहुत दर्द हो रहा है, तो मेरे को याद आया, वो बोला था वुमेन कंपेनियन सपोर्ट करेगा, पिला दिया। बोला अब मैं सोच रहा हूँ अगर गलत चीज उसको पिला दी तो फिर वो क्या सोचेगा मेरे बारे में? मैंने कहा वो तेरे बारे में क्या सोचेगा वो तो मुझे नहीं मालूम, मुझे टेंशन है मेरा प्रोडक्ट अंदर जाके क्या सोच रहा होगा। किधर जाके क्या और ये पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा 5-7 बार हो गया। अभी 3 दिन पहले भी मेरे को एक बंदे ने बताया, बोला सर अगर आपको लिवागेन नहीं मिल रहा हो और किसी को पेट में गैस की शिकायत हो, मैंने कहा तो बोला लिवागेन से भी अच्छा काम वुमेन कंपेनियन। मैंने बोला कैसे? बोला एक बार आपने आरटीपी में बोला था ना। मैंने बोला हाँ। बोला मैंने भी ट्राई करके देखा। मैंने कहा फिर? बोला मेरे को गैस की बड़ी प्रॉब्लम है, लिवागेन से फायदा तो होता था, लेकिन कसम से बता रहा हूँ सर उससे भी ज्यादा फायदा इसने किया। मैं बोला अरे वो तो ठीक है, एक बार पिया ठीक है, ज्यादा मत पीना रहे। राइट ना? तो अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग तरीके से उनको समझ में आता है, किसी को समझ में आता है, किसी को समझ में नहीं आता। जिसकी किस्मत अच्छी होगी उसको ये बिजनेस समझ में आएगा, जिसके ऊपर वाले का आशीर्वाद होगा वो हमारे साथ में आके जुड़ेगा।
अगर नहीं जुड़ रहा, अगर नहीं समझ रहा, अगर गोली दे रहा है, अगर इधर उधर कर रहा है, इसका क्या मतलब है? किस्मत किसकी खराब है? क्योंकि हम किस चीज पे बात कर रहे हैं कि दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोफेशन, करेक्ट और नॉट? हम लोग नौकरी, ट्रेडिशनल बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग को कंपेयर कर रहे हैं, करेक्ट और नॉट? और उसमें हम सब लोग ये समझ रहे हैं कि भैया सबसे बेहतरीन नेटवर्क मार्केटिंग है। तो दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रोफेशन का सबसे शानदार, सबसे बेहतरीन बिजनेस प्लान हमने किसी को दिखाया और उसके बाद भी उसको समझ में नहीं आया, उसके बाद भी वो गायब हो रहा है, उसके बाद भी वो फोन नहीं उठा रहा, कन्नी काट रहा है, तो इसका मतलब एक ही है, किस्मत फूटी है। कहीं ना कहीं ऊपर वाला नहीं चाहता, राइट और नॉट? राइट। और आपने किसी को एक प्लान दिखा दिया, अगले दिन से वो आपका फोन ही नहीं उठा रहा और आपको लग रहा है कि आपने अपना एक दोस्त खो दिया। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं ना। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ ईमानदारी से कि एक प्रोडक्ट खरीदने के लिए आपने किसी को बोला और सिर्फ वो बोलने की वजह से उसने आपका फोन उठाना बंद कर दिया, तो क्या आपने एक दोस्त खो दिया? नहीं, सोच के बताओ, वो दोस्त था खो दिया क्या? सफाई हो सकती है सर। है ना? वो बोझ था, हल्का हो गया, राइट और नॉट? राइट। भाई सी, और मेरा ये बोलने के मायने ये नहीं है कि जिसको मैं बोलूंगा मेरे को पैसा देना चाहिए। मेरे ये बोलने के मायने नहीं है कि भाई मेरा दोस्त है तो मेरे साथ जुड़ना जरूरी है। भाई मैं तो बिजनेस कर रहा हूँ, बिजनेस करने वाले का काम होता है प्रमोशन करना, राइट और नॉट? राइट। लेकिन मेरा बोलने का मतलब ये है कि तू फोन क्यों उठाना बंद कर दिया भाई? तो एक बार फोन, क्योंकि मैं तो अपनी टीम को यही, मैं नहीं बोलता कि जाके बोलो जुड़ जा जुड़ जा जुड़ जा, मैं एक ही चीज बोलता कि भाई या तो जुड़ जा या मना कर दे, रिश्ता अपनी जगह बरकरार रहेगा, रिलेशन खराब नहीं होना चाहिए, करेक्ट और नॉट? करेक्ट। तो एक बार मुंह खोल के मना कर दे, तू एक बार मुंह खोल के बोल दे मुझे नहीं जुड़ना और मुझे तेरा कोई भी प्रोडक्ट नहीं लेना। अगर जिंदगी में दोबारा तेरे को मैं बोलूं लेने के लिए तो मैं इंसान ही नहीं। गेटिंग माय पॉइंट? हम तो उस एटीट्यूड में बिजनेस करते हैं साहब, हम वो वाले सेल्स पर्सन नहीं है ले लो ले लो ले लो ले लो तब तक बोलेंगे जब तक आप बोलोगे सोच रहा हूं सोच रहा हूं सोच रहा हूं। जिस दिन आप बोलोगे मुझे नहीं करना, डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए भी मैं बोलता हूं, हमारे लोगों को भी मैं पूछता हूं जो लोग जुड़े हुए हैं 6 महीने 1 साल हो गया, मैं पूछता हूं भाई तेरे को बिजनेस करना है या नहीं करना? एक बार जिसने मुंह खोल के बोल दिया मेरे को नहीं करना सर, मेरे को कोई दूसरा काम करना है, उसको नहीं पीछे घूमते हम कि नहीं नहीं यही करो। क्यों? गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। जहां पे बिजनेस है ना, जहां पे यहाँ पे जो चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पे दुनिया आएगी करने के लिए, अपने को टेंशन नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो तैयार बैठे हुए हैं, उन तक पहुंचना बाकी है। यही बीच में रोड़े अटकते रहेंगे, इन्हीं स्पीड ब्रेकरों के अंदर उलझ जाएंगे, तो बढ़िया वाले जो एक्चुअली डायमंड बनने के उस कैटेगरी के जो लोग हैं उन तक हम पहुंचेंगे कैसे? करेक्ट और नॉट? करेक्ट। एक डायमंड का जो प्रोसेस होता है वो आपको मालूम है ना, हजारों टन कोयला निकालने के बाद नीचे से एक डायमंड मिलता है। तो कोयलों में अपने को नहीं उलझना है, बात समझ में आ गई? तो इसलिए बी वेरी क्लियर, बी वेरी कॉन्फिडेंट। आपके पास बिजनेस है, आपके पास में शानदार वर्ल्ड क्लास सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट यूज करते हैं तो रिजल्ट आता है, बिजनेस करते हैं तो जिंदगी बदल जाती है, करेक्ट और नॉट? यस सर। ये बिजनेस हम लोगों को देने के लिए जा रहे हैं, समझ में आता है तो ठीक, नहीं आता तो तू मना कर, तेरे साथ मेरा रिश्ता बरकरार रहेगा, तू मेरा भाई था, भाई है, भाई रहेगा, दोस्त था, दोस्त है, दोस्त रहेगा, करेक्ट और नॉट? लेकिन तू कल से मेरा फोन नहीं उठाएगा, मैं साला अगली गली से आऊंगा तू पिछली गली से भाग जाएगा, मैं घर में घुसूंगा तू बालकनी में जाके छुप जाएगा, तो तू कहेगा दोस्त था भाई। तो ये रिश्ता तो जितनी जल्दी टूटे और जितनी जल्दी खत्म हो उतना अच्छा है। हम गलत फहमी में तो नहीं रहेंगे ना, मेरे इतने जानकार हैं, इतने मेरे दोस्त हैं, एक इशारा करूंगा भाई की यहाँ पूरी फौज आ जाएगी, उस गलत फहमी में तो नहीं रहेगा। क्योंकि बोला जाता है फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन नीड। भाई दोस्ती की पहचान कहाँ कब होती है? जब जरूरत पड़ती है, जब वो सिचुएशन आती है, राइट और नॉट? और वो रिलेशन की चिंता मत करना, वो दोस्ती की चिंता मत करना। असली अगर रिलेशन देखना है, असली दोस्ती देखनी है तो वो भी आपको नेटवर्क मार्केटिंग में मिलेगी साथ। जब कोई रिश्तेदार नहीं खड़े होते ना, हमारे लीडर्स आके खड़े रहते हैं लोगों के साथ में। सही कहना? ये भी दुनिया के अंदर इतिहास नेटवर्क मार्केटिंग में बना है, कान खोल के सुनिएगा। जब एक नेटवर्क लीडर हॉस्पिटल में एडमिट था, खून की जरूरत थी और 70,000 लोग इकट्ठे हो गए हॉस्पिटल के बाहर, बोले हमारा खून ले लो। आप सोच के देखिएगा, ये हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ पे होता है जब किसी को जरूरत होती है।
रिलेशन है, यहाँ पर जिंदगी है, यहाँ पर सब कुछ है। सोच समझ के फंडामेंटल माइंडसेट को क्लियर करके जाइएगा और इस बिजनेस को बोझ बना के नहीं घूमना है। इस बिजनेस को एक एंटरटेनमेंट और एंजॉयमेंट के साधन के रूप में लेना है और सीरियसली इस बिजनेस को करना है। जो लोग करना चाहते हैं उनका स्वागत है, जो नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी रिलेशन है उनका भी स्वागत है। उनको हम जबरदस्ती दबाव नहीं डालेंगे, किसी को जबरदस्ती नहीं घुसाएंगे। करेक्ट और नॉट? करेक्ट सर। जहाँ पे अपना कॉन्फिडेंस है, जहाँ पे रिलेशन स्ट्रांग है, वहां पर जरूर हम ऐसा करते हैं और करते आए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट या अपनी जो वो है उसको नीचे गिराएंगे। वो लोगों ने बाहर इमेज बना के रखी है, लेकिन हमें वो इमेज नहीं बनानी, राइट ना? तो बात हो रही थी इंटरेस्टिंग के मामले में, तो कौन सा काम सबसे बेहतर? नेटवर्क मार्केटिंग। इससे ज्यादा मजेदार काम है क्या? नहीं। अभी ये होटल है, होटल में लोग क्या करने जाते हैं? मस्ती करने, एंजॉयमेंट करने, करेक्ट और नॉट? Yes. हम क्या करने आए हैं? बिजनेस। हम आए हैं सीखने के लिए, सही है कि नहीं? Yes. तो जिस जगह पे लोग आते हैं मस्ती के लिए, वहां जाके तो हम सीखते हैं। तो इसका मतलब हमारे सीखने की जगह ही वो है जहाँ पे लोग दुनिया मस्ती के लिए जाते हैं। आगे चले? यस सर। ओके, चलो, ये भी एक पॉइंट है और ये बहुत सारे लोगों में भावना होती है कि मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं लोगों की हेल्प करूं। होता है ना बहुत सारे लोगों में? यस। लेकिन आप मुझे बताइएगा, ये हेल्प है क्या? नहीं। कि किसी जरूरतमंद को आपने 1000 रुपए दे दिया, बोले चल खाना खा ले, ये हेल्प है क्या सही मामले में? ये लगता है, लेकिन एक्चुअल हेल्प तो ये नहीं है ना। क्यों? क्योंकि इससे उसको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। आज खा लेगा, कल क्या करेगा? राइट और नॉट? एक्चुअल में दिस इज नॉट हेल्प। ये एक्चुअल में हेल्प नहीं है। एक्चुअल में हेल्प ये है कि आप किसी का हाथ पकड़ लो और बोलो मैं तेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। आप किसी को 1000 रुपए दोगे तो वो एक दिन खाएगा। अगर आप किसी को 1000 रुपए कमाना सिखा दोगे तो वो जिंदगी भर खाएगा। यस सर। तो नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और दूसरे लोगों की मदद करने के लिए दूसरे प्रोफेशन का क्या रोल है, वो अगर आप देखेंगे तो आप मुझे बताएं, एक नौकरी करने वाला कितने लोगों की मदद कर सकता है? किसी को कोई अपॉर्चुनिटी दे सकता है वो? नहीं। एक नौकरी करने वाला किसी दूसरे को कोई अवसर दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। एक ट्रेडिशनल बिजनेस करने वाला नहीं। डिपेंड करता है ना? किसी किसी बिजनेस में है, अदरवाइज वो अपना ही सेटअप के अंदर उसका पूरा फोकस रहता है। बट कुछ है जहां पर ऐसे रेयरली वो दूसरों को भी एक अपॉर्चुनिटी दे सकता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ हेल्पिंग पे ही बेस्ड है। यहाँ पे काम ही ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटी दो, ज्यादा से ज्यादा लोगों की इनकम बढ़वाओ, ज्यादा से ज्यादा लोगों की लाइफस्टाइल बेहतर करवाओ, क्योंकि ये हेल्पिंग बेस्ड बिजनेस है। तो अगर आपको ये लगता है कि आपके अंदर ये फीलिंग है कि मैं ज्यादा लोगों की हेल्प करूं, तो नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से आप हजारों और लाखों लोगों की हेल्प कर सकते हैं। तो हेल्पिंग के मामले में कौन सा काम सबसे बेहतर है? नेटवर्क मार्केटिंग। पक्का? जो लोग नहीं बोल रहे वो नाराज हो गए, तो सारे लोग बोल दो कौन सा काम सबसे बेहतर है? नेटवर्क मार्केटिंग। आगे चले? यस सर। ओके, अभी इस चीज को समझ लीजिएगा, ये सबसे स्ट्रॉन्ग कारण है। मेरा भी सबसे बड़ा रीजन ये था कि क्यों मैंने इस बिजनेस को एज ए करियर चुना। ऐसा नहीं है कि पैसा मैं कमा नहीं सकता था, ऐसा नहीं है कि पैसा कमाने का इससे बड़ा ऑप्शन नहीं था। बहुत सारे ऑप्शन थे, मल्टीपल ऑप्शंस थे, लेकिन इसको चुना उसमें बहुत बड़े फैक्टर्स में से ये सबसे बड़ा फैक्टर है। बाकी सारे फैक्टर अपनी जगह हैं, बट ये बड़ा फैक्टर है, इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। जरूर समझिएगा इसको। पैसिव इनकम का मतलब जानते हैं आप? यस। दो तरीके की इनकम होती है कैटेगरी वाइज। एक बोलते हैं जिसको एक्टिव इनकम, एक बोलते हैं जिसको पैसिव। एक्टिव इनकम का मतलब है कि आप काम पे जाएंगे तो इनकम आएगी। तो इनकम ये है एक्टिव इनकम, है ना? कि आप इस मोड में रहेंगे तो पैसा आएगा, इस मोड में रहेंगे ऐसा नहीं आएगा तो पैसा नहीं आएगा। यानी आप काम पे जाएंगे, आप काम करेंगे तो पैसा आएगा, काम करना बंद, पैसा आना बंद हो। पैसा आना बंद हो। करेक्ट और नॉट? करेक्ट। बड़े से बड़ा बिजनेस भी अगर है, 50 साल पुराना बिजनेस भी अगर है, लाखों करोड़ों रुपए का टर्नओवर भी अगर है, तो भी अगर काम नहीं होगा तो पैसा आपको कुछ तो करना ही पड़ेगा। यस। राइट और नॉट? अब अगर पैसिव इनकम की बात करें, आप मुझे बताइएगा
नौकरी में पैसिव इनकम का कोई ऑप्शन होता है क्या? नहीं, दूर दूर तक नहीं होता। कि सालों साल तक अच्छे से काम किया और उसके बाद घर बैठ के तो भी उतना ही पैसा आ रहा है, होता है क्या? नहीं, ऐसा ऑप्शन नहीं होता। ट्रेडिशनल बिजनेस में होता है क्या? डिपेंड करता है ना, कोई है, लेकिन उसके लिए हैवी इन्वेस्टमेंट्स आपको करनी पड़ेंगी। अदरवाइज नॉर्मल ट्रेडिशनल बिजनेस में पैसिव इनकम नहीं है। नहीं होती है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में है क्या? यस, अनलिमिटेड है। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं और जिन्होंने इनकम ली है 5, 7, 10 हजार रुपए की, इसमें से हर एक इंसान की इनकम में थोड़ा बहुत पोर्शन पैसिव इनकम का भी जरूर होगा, हाँ कि ना? Yes. यानी कि आपकी जो आईडी है ना, आईडी सबके पास आईडी है ना, महिला Yes. आपकी आईडी के नीचे कुछ ना कुछ ऐसी सेल जरूर होंगी जो आपने नहीं की। यस, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? यस, नो सर। तो इसको बोलते हैं पैसिव इनकम, और नेटवर्क मार्केटिंग पैसिव इनकम का सबसे शानदार सोर्स है। ये तो छोटे मोटे लेवल की बात कर रहा हूँ। आपने जब एक बार टीम क्रिएट कर दी, आपने एक बार जब लीडर्स क्रिएट कर दिए, उसके बाद में आपको साफ पता ही नहीं होता कि हो क्या रहा है, कर कौन रहा है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। इसका मतलब समझिएगा, मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ आपको। अभी यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, आप में से जितने भी लोग मेरे सामने बैठे हैं, है ना, एक छोटा एग्जांपल आपको बोलता हूँ, पैसिव इनकम समझ में आएगा। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने माई लाइफ स्टाइल से खरीदारी करी है, परचेज करी है? अच्छा, सभी है ना? कितना करा है उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन सबने किया है, राइट और नॉट? यस। आपको वो खरीदारी करने के लिए, बताने के लिए, आपको ज्वाइन करवाने के लिए, आपको प्रोडक्ट समझाने के लिए, और आपसे वो पेमेंट परचेज की कलेक्ट करने के लिए कितने लोग हैं जिनके पास मैं आया था खुद, जिन्होंने मेरे हाथ में पैसा दिया था? कोई नहीं। मेरे को किसी ने नहीं दिया ना? नहीं। किसी को दिया होगा आपने, कोई ना कोई तो आया होगा। यस। मैं तो नहीं आया था। नहीं। अब बताऊं मजे की बात, आपने जितना भी दिया और जिसको भी दिया, उसमें से कुछ ना कुछ अपने खाते में ही आया। बहुत सारे लोग मेरा शक्ल पहली बार देखे, अच्छा मुझे बिना मिले, बिना जाने, बिना बोले, किसने बताया मैं नहीं जानता, किसने सुना मैं नहीं जानता, किसने पैसा दिया मैं नहीं जानता, लेकिन मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि अगर सिस्टम मैंने बना दिया तो उस सिस्टम की वजह से मेरे पास भी पैसा आएगा। तो अगर मैं नहीं आया आपके पास, फिर भी काम चला, फिर भी सेल्स हुई, रोज होती है, तो ये कब तक होंगी? होती रहेगी। अब मैं चाहूँ तो इसको रोक सकता हूँ? नहीं। कि मैं मान लो अब नहीं आगे चलने दूंगा, तो रोक सकता हूँ क्या? नहीं। यानी जब तक मैं रहूंगा तब तक ये होता रहेगा, जब मैं नहीं रहूंगा तो भी होगा। और हमारे जो नए लोग हैं वो नहीं जानते, लेकिन जो पुराने लोग हैं वो इसको बहुत भली बात समझेंगे और भली बात जानेंगे कि मेरे जो सीनियर, मेरे जो अप्लाई थे, शीजन सी नायर सर, 2018 में वो इस दुनिया से चले गए, लेकिन जाने से पहले एक बढ़िया, एक शानदार टीम बना के गए, अच्छे लोगों को इस बिजनेस में एस्टैब्लिश करके गए, और उसका रिजल्ट ये है कि आज भी उनके जाने के 2 साल बाद भी, आज से 10 साल बाद भी, जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक उनके अकाउंट में, उनके घर में इस बिजनेस की वजह से हमेशा पैसा मिलेगा। यस सर। आज उनकी फैमिली, आज उनका परिवार, उनकी वाइफ, उनकी 2 बेटियां फाइनेंशियली फ्री। इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। पैसा बोला जाता है, भाई पैसा सब कुछ नहीं होता। शीजन सर चले गए, शीजन सर को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। उनके परिवार में शीजन सर की जो कमी है वो तो हमेशा रहेगी, राइट और नॉट? राइट। लेकिन जाना तो सबको है। यस। ऐसा कौन है जो हमेशा रहेगा? एक ना एक दिन सबको जाना है। हाँ। किसको कब जाना है मालूम नहीं है। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज, आप कब जाते हैं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप जाने से पहले क्या करके जाते हैं। अगर शीजन सर
अगर शीजन सर ऐसे ही टाइम पास करके गए होते, ऐसे ही कोई नौकरी वोकरी करके गए होते, नौकरी भी थी उनके पास, आज उनकी बड़े वाली बेटी का MBBS चल रहा है, 7 लाख रुपए उसकी फीस है साल की, क्योंकि हमारे फैमिली रिलेशन है इसलिए मुझे पता है। छोटी वाली बेटी का एडमिशन होना था, उनके जाने के बाद ही उसका एडमिशन हुआ है मैनेजमेंट के लिए, 5-7 लाख रुपए उसकी फीस है साल की। तो क्या वो फीस जा सकती थी? नहीं। अगर 40-50 हजार रुपए की सैलरी भी है, उनकी वाइफ भी टीचर थी, लेकिन उससे उसका MBBS का खर्चा निकल सकता था क्या? 7 लाख रुपए सिर्फ फीस है, टोटल खर्चा 10-12 लाख रुपए साल का है, मतलब एवरेज महीने का 1 लाख रुपए का खर्चा पकड़ सकते हैं। उनकी बेटी को वो MBBS बीच में छोड़ना पड़ा। और शीजन सर ने अपने बच्चों को कभी भी वो फीलिंग नहीं दी, ये भी मैंने बड़ा क्लोजली देखा है कि शीजन सर कितना पैसा कमाते थे, ये वाली फीलिंग कभी अपने बच्चों को नहीं दी हुई। उनके बच्चों को कोई खबर नहीं थी कि पापा कितना कमाते हैं और पापा का क्या है। वो उनको बोलते थे भाई आप काम करो, मेहनत करो, अपनी एक पहचान बनाओ। गेटिंग माय पॉइंट? यस। मैं उनके घर में था जब शीजन सर की डेथ हुई उसके बाद में, और उनकी जो बड़ी बेटी है गंगा, मतलब जब थोड़ा सा नॉर्मल हो गए तो उसका पहला क्वेश्चन यही था, अपनी मम्मी को उसने पूछा, बोले मम्मी अब तो मेरे को MBBS छोड़ना पड़ेगा क्योंकि अब पापा नहीं है, फीस कौन देगा? क्योंकि उसको नहीं पता ना नेटवर्क मार्केटिंग अभी तक। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो आप सोच के देखिए, इंसान तो चला गया, इंसान की कमी तो रहेगी, लेकिन इंसान जाने के बाद अगर उसके साथ साथ पैसे का सोर्स भी चला गया तब क्या हालत होगी? आप इमेजिन करके देखिए, सिनेरियो कंप्लीटली चेंज होता है कि नहीं होता? यस। वहां पर इंपॉर्टेंस समझ में आती है पैसिव इनकम की। और नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसको अगर आपने ईमानदारी से कर लिया, हम लोग बोलते हैं ना आई लव यू बेटा, आई लव यू बेटा, ये वो अपनी फैमिली को जो बोलते हैं, ये डायलॉग बोलने से नहीं होता था, ये डायलॉग बाजी करने से नहीं होता। आप उनके फ्यूचर को कैसे सिक्योर कर रहे हो, ये अपनी आत्मा में झांक के देखना। आप अपना रोल सिर्फ टाइम पास करके कि जब तक हूं तब तक देख लूंगा, मेरे बात देखी जाएगी, अगर उस एटीट्यूड में है तो ये आई लव यू सब बेकार की बातें हैं, ये सब ढोंग है, दिखावा है। यस सर। और दिल की बात बोल रहा हूँ, कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, कुछ लोग ये डायलॉग जब बोलते हैं ना, कुछ लोग ये डायलॉग बोलते हैं घर जाना है सर, क्यों? मेरा बच्चा ना, मेरी बीवी ना मेरी शक्ल देखे बिना खाना भी नहीं खाते हैं, मेरे को अपने बच्चे को ना वो करना पड़ता है। सच बताता हूं, मुझे तो गुस्सा आता था, हमने तो नहीं किया। क्यों? क्योंकि अरे तू रहेगा नहीं कल तो किसकी शक्ल देखेंगे वो? तू तो अपनी जान हथेली पे लेके घूम रहा है, तू क्या गारंटी वारंटी लिखवा के लाया क्या 40 साल 50 साल की कि वो तेरी शक्ल देखे बिना खाना नहीं खाते? उनके खाने का ऐसा इंतजाम तो कर दे कम से कम कि कल को तेरी शक्ल ना रहे तो उनको खाने की तो प्रॉब्लम ना हो, उनको सर्वाइवल की तो प्रॉब्लम ना हो। यस। लाइफ है ना, लाइफ कब आपकी वो हो जाएगी ना, आपको ये कुछ लोगों को हो सकता है वो रियलाइज, मेरे को हुआ 13 जून 2013 को मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरी वाइफ मेरा बेटा दूसरी गाड़ी में, मेरा बेटा मेरी गाड़ी में था, वाइफ मेरी दूसरी गाड़ी में थे, GT रोड के ऊपर महेंद्र सर्विस है साइड में, हरियाणा रोडवेज की बस के साथ ऐसा एक्सीडेंट हुआ, आपको फोटो दिखाऊंगा, आपके होश उड़ जाएंगे गाड़ी के। वो 1 सेकंड के लिए जब बस के साथ में जब वो एक्सीडेंट, बस ने जब पीछे से मारा, वो 1 सेकंड के लिए मेरे अंदर ये आया कि कहानी खत्म, गेम ओवर। आप सोच के देखो, हो भी सकता था, होते नहीं है क्या? यस। तो फिर ये डायलॉग किधर गया? मेरे बिना क्या होगा, मेरे बिना क्या होगा, मेरे बिना, ये डायलॉग कभी मारता है ना कोई, मुझे मतलब सच में गुस्सा आता है। मैंने कहा तू, तेरी कोई 2 मिनट की तेरी गारंटी नहीं है, तू कह रहा है मेरे बिना क्या होगा, मेरे बिना क्या होगा? फील्ड में जा, काम कर, टीम बना, 3 साल 4 साल बना, उसके बाद उन्हीं के साथ रहना परमानेंट चिपक के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैसा आके ओपन बोलता हूं, मेरा अपलाइन है जिनकी फोटो कल दिखाई थी, मैंने अपनी फोटो दिखाई ना पहली RTP की, पुराने से पुराने लोगों ने भी उनकी शक्ल नहीं देखी होगी, देखिए कैसा STC लोग उन्होंने भी शक्ल, मेरा अपलाइन है वो घर में ही रहते हैं अपनी फैमिली के साथ में, परमानेंट सेटल उधर, उनको कभी फील्ड में आने की जरूरत नहीं, घर से निकलने की जरूरत नहीं, हर बुधवार को उनके अकाउंट में पैसा जाता है, राइट और नॉट? आज मेरे पास फ्रीडम है ना, आज इधर नहीं खड़े होता तो क्या ये काम नहीं चलता था क्या? मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। मैं चाहूं तो अपने घर में बैठ सकता हूं, घर में अपने कमरे से ना निकलूं, अपने बीवी बच्चों से बिल्कुल बाहर जाने की जरूरत नहीं, फिर भी इतना जुगाड़ हो चुका है, तब भी पैसा आएगा, आएगा कि नहीं? यस सर। मालूम है ना आपको? तो आज अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो कोई मजबूरी तो नहीं है,
ये तो मेरी मर्जी है, लेकिन एटलीस्ट जब तक मेरे पास ये अरेंजमेंट नहीं था तब तक तो घर में घुसने का भी मेरे को हक नहीं था ना। यस आज तो मेरा जब मन है, अब आज आरटीपी खत्म है, मेरा मन है तो मैं रात में भी जा सकता हूँ। कोई बॉस तो कोई मालिक तो नहीं है ना। यस मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। तो समझाना मैं सिर्फ ये चाहता हूं एक लाइन के अंदर कि पैसिव इनकम आपको नेटवर्क मार्केटिंग दे सकता है, लेकिन इस पैसिव इनकम को सोर्स को क्रिएट करने के लिए 3 से 5 साल अपना पूरा का पूरा फोकस अपनी टीम को बनाने पे लगा दीजिए, अपने परिवार की खातिर, किसी और की खातिर नहीं। उस परिवार से ज्यादा टीम को फोकस करिए, वो पूरी की पूरी टीम फिर जिंदगी भर आपके परिवार को फोकस करेगा। अपनी टीम भी अपना परिवार होना चाहिए, और जितनी इंपॉर्टेंस परिवार की उतनी इंपॉर्टेंस टीम की होनी चाहिए। आज सीजन सर नहीं है इस दुनिया में, सीजन सर की फैमिली को आज हम संभाल रहे हैं। उनको आज आधी रात को अगर उनके परिवार को जरूरत है तो हम लोग तैयार हैं, हाँ कि ना? यस सर। तो ऐसी एक टीम तो बनानी पड़ेगी ना पहले, जिधर से ना सिर्फ पैसिव इनकम मिले बल्कि हर तरह का सपोर्ट भी मिले। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये बिजनेस पैसा कमाने का जरिया नहीं है, ये एक सिस्टम क्रिएट करने का जरिया है, जो सिस्टम आपकी जिंदगी के साथ भी, LIC वाला डायलॉग, और जिंदगी के बाद भी आपके लिए, आपके परिवार के लिए काम करेगा। ओके, आगे चलते हैं। टोटल 12 पॉइंट के ऊपर बात कर रहा हूं। अगला पॉइंट है पर्सनल डेवलपमेंट। जिम रॉन का स्टेटमेंट है कि योर इनकम विल नेवर एक्सीड योर पर्सनल डेवलपमेंट। आपकी इनकम, आपकी काबिलियत आपके पर्सनल डेवलपमेंट के साथ ही आपकी इनकम डेवलप होगी। इस बात को दूसरे एंगल से भी समझिएगा। बहुत सारे लोग येड़ा बन के पेड़ा खाने के चक्कर में रहते हैं, है ना। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेरी टीम काम करती रहे, मेरी टीम काम करती रहे, मेरी टीम काम करती रहे, मेरे घर में पैसा। खुद को भी तो डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपनी टीम से एक कदम आगे रहना पड़ेगा, हाँ कि ना? यस। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट जितनी होगी उतनी आपकी इनकम डेवलप होगी। लेकिन चैलेंज क्या है कि नौकरी के अंदर आपके पास पर्सनल डेवलपमेंट के मौके ही नहीं रहते। करेक्ट और नॉट? यस। बहुत ज्यादा पर्सनल डेवलपमेंट नहीं होता, क्योंकि विडंबना ये है कि आपके बॉस को जिस दिन पता चल जाएगा कि मेरा जो एम्प्लॉय है, मेरा जूनियर है, वो मेरे से ज्यादा काबिल है और मेरे से ज्यादा काबिल बनते जा रहा है, तो सबसे पहला खतरा किसको रहेगा? बॉस को। ये तो उसूल है ना कि भाई जो काबिल है उसको ऊपर बिठाया जाएगा, तो ऊपर वाले को पहले ही पता है कि मेरे से ज्यादा काबिल ये है, तो सबसे पहला खतरा उसको होगा। तो वो कभी ये होने देगा क्या? तो वो अपॉर्चुनिटीज को वहीं पर ब्लॉक करेगा और आपके वो सब रास्ते बंद करेगा जिनकी वजह से आप ज्यादा उसको आउट परफॉर्म कर सकते हैं। इसलिए नौकरी के अंदर इसके चांसेस नहीं होते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस में भी इसके रेयर चांसेस है। छोटे बिजनेसेस के अंदर बहुत ज्यादा पर्सनल डेवलपमेंट का स्कोप नहीं होता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर डेफिनेटली 100% आप देखेंगे आपका पर्सनल डेवलपमेंट, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट इतना जबरदस्त होता है जितना आप इंटरनेशनल ट्रेनर को बुला के भी, लाखों रुपए फीस देके भी अपने अंदर वो परिवर्तन नहीं ला सकते, जो ये नेटवर्क मार्केटिंग में अलग अलग आइटम लोग को हैंडल कर करके आपके अंदर आ जाता है। और यहाँ की अगर सबसे बड़ी अचीवमेंट मैं बताऊं आपको, नेटवर्क मार्केटिंग की अगर सबसे बड़ी अचीवमेंट मैं आपको बताऊं, देखिए जिस दिन आप 1 करोड़ रुपए कमा लेंगे इस बिजनेस से, आज तो पैसा एक अचीवमेंट होती है, लेकिन जिस दिन आप 1 करोड़ रुपए कमा लेंगे, वो 1 करोड़ रुपए आपकी अचीवमेंट नहीं होगी। उस 1 करोड़ रुपए को कमाने के प्रोसेस में जिस तरह के इंसान आप बन जाएंगे, वो आपकी असली अचीवमेंट होगी। 2 साल 3 साल भी अगर किसी ने नेटवर्क मार्केटिंग किया है, मेरी टीम से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जब कुछ चेंजेस आए, जब कुछ चैलेंजेस आए, तो उन्होंने अच्छा खासा यहाँ से एक्सपीरियंस लेके भी छोड़ दिया, ये भी एक सच्चाई है। लेकिन जब यहाँ पर एक्सपीरियंस लिए हुए लोग आज भी मेरे से कांटेक्ट में हैं, जब वो बाहर की दुनिया में जाते हैं ना किसी जॉब के लिए, तो बाकी लोगों को अगर 15,000 ऑफर होता है तो इनको 40,000 ऑफर होता है। ऐसे ऐसे लोग हैं मेरी टीम में जो आज बाहर काम कर रहे हैं, और उनके जो बॉसेस हैं वो हैरान है कि यार तुम इतने मतलब अलग टाइप के कैसे हो। तो ये बताते हैं कि हम नेटवर्क मार्केटिंग किया था हमने 2 साल 3 साल। 1-2 बार तो ऐसा भी हुआ है, यहाँ यही गुड़गांव में मेरी टीम का एक लड़का है, वो रियल एस्टेट का काम करता है, और उसने जब वो कंपनी ज्वाइन करी तो शुरू के 3 महीने के अंदर आज तक जितना भी लोगों ने काम किया था सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए उसने। तो उसकी कंपनी का जो मालिक है
उसके मालिक ने उसको बुलाया, उसको शाबाशी दी और उसको बोला कि यार तुम बड़ा मतलब कमाल हो। वो 2 साल 3 साल उसने यहाँ पे काम किया था। तब उसने मेरा नाम बताया, उसको बोला मेरे को ये सब उन्होंने सिखाया। उसके मालिक ने मेरे साथ में एक मीटिंग फिक्स की। आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे बोला आप भाई साहब क्या करते हो? मैंने बोला जी मैं ये करता हूँ। बोला आप वो सब छोड़ो, आप मेरे साथ आ जाओ। मेरे को ओपन ऑफर दिया और बोला आप जितना भी कमाते हो आज, उसके आगे 1 जीरो और लगा के मैं आपको पहले दिन से पैसा दूंगा, आप इधर आ जाओ। 10 गुना मतलब, आप सोच के देखो। लेकिन बात पैसे की नहीं है ना, पॉइंट 12 है, राइट और नॉट? Yes, तो sir. मैंने कहा आप 1 जीरो लगाओ, आप 100 जीरो लगाओ। अपन जिएंगे तो नेटवर्क मार्केटिंग, मरेंगे तो नेटवर्क मार्केटिंग, अपन तो यही करेंगे। यस ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, ये पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर आपका पर्सनल डेवलपमेंट होता है जब आप फील्ड में जाके वर्किंग करते हो, जब आप लोगों को हैंडल करते हो, जब आप लोगों से मिलते हो, जब आप प्रेजेंटेशंस दिखाते हो, जब आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करते हो, जब आप स्टेज पे आके परफॉर्म करते हो। मतलब इतने वैरायटी की चीजें हैं जिसके लिए कहीं पर भी आपको कोई फीस नहीं देनी, कहीं पर भी आपको अलग से नहीं जाना है। आपके रूटीन के अंदर ऐसी चीजें हैं कि 3 से 5 साल में आपको एक अलग प्रकार का इंसान बना के नेटवर्क मार्केटिंग खड़ा कर देता है। इसके ऊपर आप YouTube देखते होंगे, विवेक बिंद्रा एक स्पीकर है ना? Yes. बहुत सारे लोग जानते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा उनका चैनल है ना? मतलब उनकी सेगमेंट में विवेक बिंद्रा नेटवर्क मार्केटिंग किस तरह से इंडोर्स किया है, आप देखिएगा। बहुत अच्छे तरीके से वो बताता है। और वो नहीं, मतलब सारी दुनिया, अमेरिका के राष्ट्रपति भी ये बोल के चले गए कि नेटवर्क मार्केटिंग आपकी कोर वैल्यूज को बढ़ाता है, आपको मतलब एक अलग टाइप का इंसान बनाता है, क्योंकि यहाँ का कल्चर अलग है। यहाँ का मतलब जो सिस्टम है वो बाहर की दुनिया से अलग है। तो नेटवर्क मार्केटिंग आपका पर्सनल डेवलपमेंट भी करता है फ्री में। पर्सनल डेवलपमेंट के मामले में कौन सा काम सबसे बेहतर? नेटवर्क मार्केटिंग, ऑब्वियसली नेटवर्क मार्केटिंग, मार्केटिंग, राइट। और इसके बाद 12वां पॉइंट, फाइनल पॉइंट, जिसको बोलते हैं सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। हिंदी में क्या बोलते हैं? आत्मसंतुष्टि। ये भी एक पॉइंट है कि नहीं है? यस, एक आत्मसंतुष्टि का भी रोल होता है क्या कोई हमारी लाइफ में? होता है। भाई आप कुछ भी कर रहे हैं, पैसा भी बहुत है, सब कुछ बहुत है, लेकिन एक अकम्प्लिशमेंट, एक आत्मसंतुष्टि नहीं मिल रही है, तो फिर भी कुछ अधूरापन लगता है, हाँ कि ना? यस। अब आप अगर सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, आत्मसंतुष्टि की बात करेंगे तो आप मुझे बताइए नौकरी में मिलती है क्या? मैंने लिखा नो आइडिया, मुझे तो नहीं आइडिया, आप बताइए मिलती है क्या? ट्रेडिशनल बिजनेस में अपने को नहीं पता, लेकिन अपने को ये जरूर पता है, ये जरूर पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आपको कमाल की आत्मसंतुष्टि मिलती है, और हर दिन मिलती है, हर पल मिलती है। कैसे मिलती है? कि जब स्टेज के ऊपर आपने किसी को ज्वाइन करवाया, आप किसी को जबरदस्ती इस बिजनेस में लेके आए, एक बार सोच के देखिए, एक बार वो कल्पना करके देखिए कि आप किसी को इस बिजनेस में लेके आए, वो स्टेज के ऊपर आके खड़ा है, उसने कोई रैंक अचीव किया, उसको सम्मानित किया जा रहा है, फिर उसको जब माइक दिया तो उसने अपना नाम लेने से पहले आपका नाम लिया, बोला आज मैं जो कुछ भी हूं इनकी वजह से। होता है कि नहीं होता? सर, अगर ये होगा तो आप मुझे बताइए क्या फीलिंग आएगी? वो फीलिंग पैसे से अलग है कि नहीं है? राइट और नॉट? यस। आपने किसी को प्रोडक्ट दिया, और बहुत सारी ऐसी टेस्टिमनीज हैं कि आपने किसी को प्रोडक्ट दिया, उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो गई थी, उसके सारे होप खत्म हो गए थे, उसको कोई रास्ता नहीं था, लेकिन आपके प्रोडक्ट ने कमाल किया, और वो सारी दुनिया के सामने कहता है कि इन्होंने और इनके प्रोडक्ट ने मेरी माँ की, मेरे पिताजी की या किसी की जिंदगी बदलती, जिंदगी बचा ली। तो ये जब आप सुनते हैं तो क्या फीलिंग आती है? ये जो फीलिंग है ना, इस फीलिंग को बोला जाता है सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। तो सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट के मामले में कौन सा काम सबसे बेहतर? नेटवर्क मार्केटिंग। पक्का? Yes, sir. आगे चले? यस सर। 12 तो हो गए, लेकिन एक 13वां हो रहा है। देखिए जाओ। 12 पैरामीटर्स हो गए क्लियर, और 12 के 12 पैरामीटर्स का क्या रिजल्ट निकला? नेटवर्क मार्केटिंग, सबसे बेहतर काम कौन सा है? नेटवर्क हर मामले मार्केटिंग। में। पीपल सेज व्हाट, मानते हैं इस बात को? हम सबने मिलकर देखा
अब 13वां पैरामीटर बताऊं आपको, यस सर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आने दो सर, आने दो। ये 13वां पैरामीटर उल्टी है। गंगा। खतरनाक। लोग वाह क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? एकदम सबसे सही। बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? क्या कहेंगे लोग। लोग। इस पैरामीटर पे भी चेक कर लें क्या? यस सर। इस पे रिजल्ट कुछ अलग आने की संभावना है, अलग ही आएगा, इस पे उल्टे आएंगे। अगर इस पैरामीटर पे चेक करेंगे कि लोगों का क्या रिस्पांस होगा और लोग क्या कहेंगे, तो देखिए साहब, अगर नौकरी की बात करेंगे, आप अपने किसी भी दोस्त को फोन लगा लेना बाहर निकलने के बाद और उसको बोलना मैंने नई नौकरी पकड़ ली, 40,000 रुपए तनख्वाह है। आप मुझे बताइए पहला डायलॉग क्या निकलेगा? पार्टी तो बनती है, कांग्रेचुलेशन। बधाई हो, पार्टी कब देगा? करेक्ट और नॉट? यस सर। तू पहले छोटा गुलाम था, अभी तू बड़ा गुलाम बन गया, पार्टी दे। राइट और नॉट? यस सर। बोलेगा बहुत ही बढ़िया, आजकल मिलती नहीं है, तुझे मिल गई, तुमको लक्की है, तुमको पता नहीं क्या है, और आपको चने के झाड़ पे चढ़ाएगा और आपकी तारीफ करेगा, आपको बधाइयां देगा, आपसे पार्टी मांगेगा और बोलेगा ओके जी। सही है? यस सर। आप उसी बंदे को जाके बोलो कि भाई मैंने सोचा है कि मैं एक बिजनेस करूं, ट्रेडिशनल बिजनेस है ना, मैं सोच रहा हूं मैं एक स्कूल चालू करूं या फिर मैं कोई एक शोरूम खोलूं या मैं एक होटल खोलूं, ऐसा मेरा एक प्लान बन रहा है। क्या बोलेगा वो? रिस्की है। बोलेगा भाई आजकल बड़ा टेंशन है, आजकल बड़ा कंपटीशन है और थोड़ा सा वो भी है, लेकिन हाँ ये है कि चल गया तो चलो गए। बढ़िया भी है, अच्छा ऑप्शन भी है, चलो ठीक है। इतना ही बोलेगा ना? इतना ही तो बोलेगा? यस सर। और आपको ऑल द बेस्ट बोल के निकल लेगा। निकल लेगा। तीसरा ऑप्शन नेटवर्क मार्केटिंग। उसी बंदे को आप जाके बोलो कि भाई गुड़गांव गया था, 2 दिन की मीटिंग अटेंड करी, बहुत सारी बातें समझी, बहुत सारी बातें सीखी, बहुत सारी बातें जानी, और अब मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं तो नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा ढंग से। अब क्या बोलेगा मैं बताता हूं। और यहाँ ना मानो तो बाहर जाके ट्राई कर लेना, एक भी शब्द इधर का उधर हो जाए तो वापस आ जाना। यस। कौन लेके गया था? तू कैसे इनकी बातों में आ गया? तू तो समझदार था, मुझे तेरे से ये उम्मीद नहीं थी। वो कोट कूट पहन के बड़े बड़े डायलॉग तेरे को दिखाई होगी BMW किराए पे लाके। कंपनी के लोग होते इतना पागल बनाते हैं, तू कुछ भी कर ले, मैं तेरे को ये काम कतई करने नहीं दूंगा। तेरे को अभी का अभी फैसला करना पड़ेगा कि आज के बाद तेरे को ये काम छोड़ना पड़ेगा। अरे भाई फैसला में नहीं नहीं नहीं, मैं ये होने नहीं दूंगा, मैं तुझे बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता भाई, बिल्कुल भी। अरे बर्बाद कैसे? साबुन तेल लेके आज तक। अरे नहीं होने दूंगा, बस मैं तुझे ये काम छोड़। और सच बता रहा हूँ, बाकी कुछ होता तो 5 मिनट में निपट जाता, थैंक यू बोल के, बधाई हो बोल के, पार्टी बोल के। यहाँ पे वो कुंडली मार के आपके सामने से तब तक नहीं उठेगा जब तक आप हाथ जोड़ के ये बोलोगे कि 2 दिन की RTP में जाना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, आज के बाद नेटवर्क मार्केटिंग का N भी मेरे मुंह से निकलेगा नहीं, मुझे माफ करना। मेरी बात समझ में आ गई? यस। देखिए प्रॉब्लम क्या है, हमारी ये उम्मीद होती है कि जब हम इस बिजनेस को करेंगे हम 10 लोगों के पास जाएंगे, कुछ लोग बोलेंगे हाँ, कुछ लोग बोलेंगे ना। सही है कि नहीं? यस। लेकिन ऐसा नहीं है। ये तीसरी कैटेगरी के जो लोग है ना भाई, कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है भाई हम भी करेंगे तेरे साथ में, है ना, कुछ लोग जुड़ जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं हम नहीं करेंगे। लेकिन ये तीसरी कैटेगरी सबसे ज्यादा आपको मिलेगी जो बोलेंगे ना तो हम करेंगे, ना करने देंगे, ना करने ना देंगे। हम तुझे करने देंगे। और जितना भी आप इधर से मोटिवेशन लेके जा रहे हो, हम तो कुछ भी नहीं है। इधर से आपको मैं जितना भी मोटिवेशन दूंगा ना, उससे 100 गुना ज्यादा डीमोटिवेशन देंगे वो आपको। और इतने इतने एग्जाम्पल ढूंढ ढूंढ के निकालेंगे, खोज खोज के, कि आपसे तौबा करवा के छोड़ेंगे नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग के नाम। ये है 13वां पैरामीटर। तो 13वें पैरामीटर पे सबसे बढ़िया कौन सा काम?
नो, राइट और नॉट? यस तो इसलिए एक बात हकीकत है कि ये वाला जो डायलॉग है ना, आपको ये बात माननी पड़ेगी कि इस दुनिया में जब किसी के सपने टूटते हैं ना, जब भी कोई अपने सपने को छोड़ देता है या किसी का सपना टूटता है, तो उस सपने के टूटने के पीछे, उस सपने की हत्या के पीछे सबसे ज्यादा योगदान जो है वो इस डायलॉग का होता है। लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे, इस वजह से 99% लोग अपने ड्रीम्स को दबा देते हैं, अपने सपनों को छोड़ देते हैं और अपनी चाहतों को एकदम त्याग देते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। तो अगर आपको इस बात से फर्क पड़ता है, लाउड एंड क्लियर मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको इस बात से फर्क पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे, तो माफ कीजिएगा, 12 के 12 पैरामीटर में चाहे आपने नेटवर्क मार्केटिंग बोला हो, लेकिन फिर भी ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। ये बिजनेस सिर्फ उनके लिए है जो ये जानते हैं कि अपनी जिंदगी का मालिक मैं खुद हूं। ये आपको समझना पड़ेगा कि आपकी जिंदगी का सीईओ कोई और नहीं है, आपकी जिंदगी का मालिक कोई और नहीं है, आपकी जिंदगी के मालिक आप हैं। क्योंकि कल को जब तकलीफ आपकी जिंदगी में आएगी तो ये सारे ज्ञान देने वाले लोग ही सबसे पहले गायब होंगे। यस हाँ कि ना? यस सर। आजमा के देख लें। कोई भी बंदा आपको बोलेगा ना तू छोड़ दे, ये मत कर, बिल्कुल मत कर, मैं तो तेरे को ये छुड़ा के मानूंगा, बोला आज ही छोड़ दिया। एक ट्रायल कर लेना, 2 दिन के बाद में उसको फोन करना कि भाई 50,000 की जरूरत है, जल्दी भेज। ट्राई करके देखो, गायब। उसके बाद फिर देखो मजा। तो बोलना आप बोल नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा, ना बोलो तू मेरा पीछा छोड़, कुछ नहीं कर। मेरी बात समझ में आ गई है? यस। आपकी जिंदगी के लिए आप मालिक हैं, आपकी जिंदगी में खुशियां हैं तो आपकी वजह से है, तकलीफें हैं तो आपकी वजह से हैं, लाइफ में चैलेंजेस आएंगे आपको फेस करने पड़ेंगे, पैसे की जरूरत होगी तो आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा, अपने परिवार को सपोर्ट देना है तो वो आपको करना पड़ेगा। अपने आप से पूछिए, कल को मैं नहीं रहूंगा तो मेरी फैमिली को कौन सपोर्ट करेगा? वो लोग करेंगे, सलाह देने वाले करेंगे क्या? नहीं करेंगे। यू आर द सीईओ ऑफ योर लाइफ। तो अपना डिसीजन, अपना निर्णय सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि डिसीजन अपना होना चाहिए। ऐसे लोगों की सलाह पे नहीं जाना चाहिए जिनको आपकी जिंदगी में उस डिसीजन का जो रिजल्ट आएगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बात याद रखिएगा, डिसीजन से ही डेस्टिनी बनती है। आपके निर्णय से ही आपका फ्यूचर बनता है। आप पास्ट में भी झांक के देखेंगे ना, अगर आज आपकी लाइफ में कुछ अचीवमेंट है तो आपके डिसीजन की वजह से, अगर आपकी जिंदगी में कुछ अफसोस है तो डिसीजन की वजह से। करेक्ट और नॉट? लोग सुबह से शाम तक मिलते हैं और बताते हैं कि एक वक्त था जब ऐसा था, 1.5 साल पहले मेरे पास पैसा था, मैं सोना खरीदने जा रहा था, 35,000 रुपए का था 10 ग्राम। 1 साल पहले मैं खरीदने वाला था, किसी ने बोला और डाउन जाएगा मत खरीद, उसकी बात सुन के नहीं खरीदा। आज खरीद लिया होता तो 50,000 रुपए का हो गया, 15,000 रुपए पर 10 ग्राम, 100 ग्राम के 1.5 लाख रुपए अभी जेब में डालता। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। ये जो डिसीजन है ना, ये छोटा एग्जांपल दिया है, ये डिसीजन डेस्टिनी बनाता है। आपने सुने होंगे ऐसे डायलॉग, कुछ लोगों ने बोले भी होंगे कि जो प्लॉट अभी 40,000 रुपए गज है, ये 4,000 रुपए गज में मुझे मिल रहा था, मैंने लिया नहीं। होता है कि नहीं? यस। लाइफ में आपके बहुत बार मौके आते हैं, आपका डिसीजन ही आपकी डेस्टिनी बनाता है। अपनी डेस्टिनी को देख लीजिए और चुन लीजिए, अपनी डेस्टिनी आपको ये चाहिए या ये चाहिए, आप खुद फैसला कर लीजिए। आज आप जो डिसीजन लेंगे उसके हिसाब से आपकी डेस्टिनी बनेगी। अपना डिसीजन सोच समझ के लीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।